नमस्कार सभी को। जी, एंड नमस्ते। मैं यहाँ पे पहली बार ही आया हूँ, उससे पहले मैं कुछ रैशनलिस्ट चैनल्स पे गया हुआ हूँ। हुँ, तो वहाँ का एक्सपीरियंस तो आपसे क्या ही बताया जाए, आपको मालूम ही है। तो अ, मैं ये कहना चाह रहा था कि अ, यहाँ पे जो जितना भी मतलब दोनों पक्ष हैं, आप लोगों ने जैसे कि काफ़ी ज़रूरी ये काउंटर रखा है इन लोगों के लिए जो अम्बेडकरवादी हैं, ख़ास करके जो लोग रैशनलिस्ट अपने आप को कहते हैं, बट वो बेसिकली जिंगोइस्ट हैं सारे। उनको तमाशा बनाना होता है अपनी लाइव स्ट्रीम्स पे। और हाँ, तो मैं कह और रहा आप था ये उसमें बता फिर क्या रहे हैं मेरे को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि आप अभी क्या बता रहे हैं मुझे? मैं ये बताना चाह रहा था, वैसे तो आपको मैं थोड़ा कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने इतनी बात सुन ली। बाकी लोग तो इतनी बात सुनते भी नहीं है। तो बस यही प मैं कॉन्क्लूड यही कर रहा था कि जो थर्ड अवेकनिंग है, यहाँ पे मैंने थोड़ा मतलब कि मेरे को ये एहसास हुआ कि क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, तो मैंने और ब्राह्मण का मतलब होता है कि ब्रह्म को जानने वाला। तो मैंने ये जाना कि ब्रह्म तो एक्ज़िस्ट नहीं करता है, राइट? तो मैं अपने आप को नास्तिक ब्राह्मण कहता हूँ, तो इससे क्या कोई आपत्ति हो सकती है? मतलब आप लोगों को भी, और क्या इसमें आप मतलब डिबेट करना चाहेंगे आगे कि क्या वाक़ई में कोई मतलब भगवान है या नहीं है? और इसकी डेफ़िनेशन तो यही है ना कि ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण होते हैं। तो मतलब ये 3 अवेकनिंग्स थी, यही मैं बता रहा था, और इसमें डिबेट यही होना चाहिए कि क्या नास्तिक ब्राह्मण हो सकता है? वाह गुरु वाह! क्या बात है। अच्छा ठीक है। आप जब अपना स्टेटमेंट दे रहे थे, तो आपने अपने स्टेटमेंट में मुझसे ये कहा था, सभी धर्मों। हुँ, हुँ। मुझे ये हाँ, हाँ। बताइए, सभी धर्मों में कौन-कौन हुँ, से हुँ। धर्म आते हैं? अब धर्म तो मतलब सारे जितने हम जानते हैं, मतलब जैसे बताइए ना क्रिश्चियन कितने ले धर्म लीजिए, जानते हैं? अब्राहमिक कितने अब्राहमिक धर्म जानते हैं? हाँ, कितने धर्म जानते हमें हैं? तो पा हमें तो 5-6 ही पता है। हमें तो जैसे नाम बताइए। बुद्ध, जैन वगैरह है, आजीवक हो हुँ, गए, चार्वाक हो गए, और हुँ, आपके ये हो गए, यहाँ के अब्राहमिक के हो गए, यहूदी हो गए, इस्लाम मतलब ये मुसलमान हो गए, और अपने हुँ, क्रिश्चियन तो हो ही गए, और फिर हुँ। यज़ीदी वगैरह भी हैं, और वो मतलब छोटे-छोटे से मतलब वैसे तो 4 साढ़े 4 हज़ार धर्म बताए जाते हैं, लेकिन हमें 5-6 ही पता है, बट होता ये है चलिए, कि अध्यात्म की आप ठीक सबकी पॉज़िटिव बातें आप लेने लगते हो। ठीक है, ठीक है। अपने पीछे हुँ। का बैकग्राउंड नॉइज़ फिर से बंद करिए। ये कौन है जो आपके पीछे बार-बार डिस्टर्ब कर रहा है, खुसुर-फुसुर कर रहा है? ये मेरा 6 महीने का बच्चा है, इसको चुप कराना जो है वो थोड़ा मुश्किल काम है, बच्चे सॉरी। को लेके डिबेट नहीं कर सकते ना सर। हाँ, 1 मिनट मैं थोड़ा दूसरे कमरे में जाता हूँ। एक मिनट। जी, आप जारी रखिए, आप बोलना जारी रखिए। मैं म्यूट हाँ, कर रहा हाँ। हूँ। पहली बात तो आपने ये कहा कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म वगैरह, वगैरह, वगैरह ये सब धर्म हैं। फिर आपने कहा कि आप ब्राह्मण फ़ैमिली से हैं और ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है। तो अगर आपको तकलीफ़ ना हो तो मैं आपका गोत्र जान सकता हूँ? गोत्र में मैं श्योर नहीं हूँ, पर शायद ये कश्यप या भारद्वाज है। अच्छा, कश्यप या भारद्वाज दोनों में से चलिए उपगोत्र क्या है? नहीं, ये मेरे को नहीं पता। इतना इतना डीप में मैं कभी गया नहीं। जनेऊ हुआ था, बट अच्छा। ये डीप में मैं जनेऊ नहीं हुआ गया था तो वैसे। जब जनेऊ हुआ था तो जनेऊ जब होता है तो उस समय गोत्र, उपगोत्र ये सब तो देखा ही जाता है, प्रवर, शाखा ये सब देखा जाता है। आपका जनेऊ जब हो रहा हाँ था जी। तो उस समय आपका मस्तिष्क कहाँ पर था? कहीं आपने समाधि तो नहीं लगा ली थी ना उस समय? नहीं, वो एक्चुअली जब हुआ था तब इतना ज़्यादा हुँ। हम मतलब धर्म वर्म जानते थे। ये वैसे गोत्र हर जगह हर पूजा पाठ में बताया जाता है। तो बट मैं मेरे को क्या ये उम्र याद रही नहीं होगी रहता है बिकॉज़ क्या उम्र रही होगी आपकी जब आपका जनेऊ संस्कार हुआ था तो? मेरा 17 साल में हुआ है। 17 साल के बच्चे के सामने उसका जनेऊ यानी कि जनेऊ संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है और वहाँ पर हुँ, हुँ। गोत्र सबसे पहले उच्चारित होता है, उपगोत्र, प्रवर, शाखा सब कुछ सबसे पहले ही पंक्ति में मेंशन किया जाता है और आपको ये पता नहीं है कि आपका गोत्र क्या है और आप अभी उम्र आपकी क्या है सर? 35। बताइए 35 इयर्स के हैं आप, लगभग मेरी उम्र के, हुँ, मेरे से थोड़े बड़े हैं। हाँ जी।
हाँ और जी, हाँ अभी जी। भी आपको ये नहीं पता चला कि क्या नाम है आपका गोत्र क्या है? विवाह नहीं, हुआ है? गोत्र तो मैं शादी हाँ हुई जी, हाँ है? जी, सब हो रखा है। मैं जब कह आपका तो रहा हूँ शादी हुआ पूजा-पाठ है हर नहीं, नहीं सुनिए ना हाँ जी। पूजा-पाठ तो बाद में देखेंगे ना सर। जब आपका शादी हुँ, हुआ हुँ। है, बच्चा भी हो हुँ, गया हुँ। है, तो हाँ आप जी, हाँ ब्राह्मण जी। फ़ैमिली से अगर हैं आप, हाँ, हाँ। ठीक है? अगर आप ब्राह्मण हुँ, हुँ। फ़ैमिली से हैं, तो जब हुँ, आपका हुँ। शादी हुआ होगा तब भी पति और पत्नी का गोत्र, उपगोत्र ये सब देखा जाता है। तभी जाकर के आपको पता है ना? तभी जाकर के कुंडली मिलाई जाती है और कुंडली मिलाने के बाद से ये देखा जाता है इंटरेस्ट लेता नहीं हूँ। क्या? हाँ, 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 बिल्कुल। ये सब होता है कि नहीं 2-3 होता है? पूजाएँ तो होती हैं बड़ी-बड़ी हर मैं साल। पूजा की बात कर ही हाँ, नहीं हाँ, रहा हूँ। 2-3 मान पूजाएँ भी लीजिए होती हैं, प्रभु उसमें मैं भी बताया पूजा की जाता है, बात हर नहीं कर टाइम रहा बोला सर। जाता है। सर, मैं पूजा की बात नहीं कर रहा हूँ। जब विवाह हुँ, हुँ। होना होता है ब्राह्मण फ़ैमिली में ख़ास तौर से जब लड़का और लड़की का विवाह होता है, तो सबसे पहले हुँ, हुँ। कुंडली देखी जाती है, ठीक है? कुंडली हाँ, आपकी हाँ। भी बनी होगी अगर ब्राह्मण फ़ैमिली में है। कुंडली बनी है? हुँ, हुँ। पप्पा हाँ, हाँ, बनवाए रहे बिल्कुल है। कुंडली? हाँ, हाँ, घरवालों के पास है। कुंडली में गण क्या है आपका? इतना कुंडली मैंने नहीं पढ़ी है ना ध्यान से। वाह प्रभु उस वाह! चीज़ में चलिए मेरी महारत नहीं है बच्चा है मतलब। बच्चा लड़का या लड़की है? लड़का है। लड़का है। कितने साल का हाँ है? जी, 6 महीने का। 6 महीने का है। चलिए अभी हुँ, हुँ। मुंडन संस्कार ना हुआ होगा? नहीं, मुंडन नहीं हुआ अभी है, तो उसका अन्नप्राशनी हुई है अभी। अभी कुछ नहीं हुआ होगा, अभी तो 6 ही महीने का है तो फिर 6 ईयर का है कि 6 महीने का है? अन्नप्राशन 6 महीने अन्नप्राशन हुआ है उसका। हर पूजा में गोत्र तो हुँ। बताया जाता है, मैं कह रहा हूँ आपसे, लेकिन मेरे को ध्यान मामा नहीं हो आए थे पाता है। मामा आए थे उसके वो खिलाने के लिए खीर उसको? नहीं, मामा तो नहीं आ पाए लेकिन खिलाई हमने और हाँ, ज नामकरण तो होता ही है बच्चे का। वो तो 13 दिन में नामकरण 11 दिन में ही हो जाता है। तो नामकरण बिना कुंडली बने हो गया बचवा का? नहीं, नहीं, उसकी सबकी कुंडली वगैरह सब कुछ है। जो बच्चा का कुंडली घरवाले बना करते है? हैं अपनी तरीके से अरे! हाँ, हाँ, बिल्कुल बना है। बच्चे का कुंडली बना है। बच्चा हाँ का जी, हाँ जी। गोत्र है। वो शायद वो ही होना चाहिए जो हमारा है बट अब वो अच्छा, कुंडलियाँ वो पापा रखते हैं एक्चुअली क्योंकि मैं इन सब में मतलब वो रख इंटरेस्ट लेता नहीं हूँ इसलिए। अच्छा चलिए मैं आपका कुंडली इंटरेस्ट वगैरह को नहीं है तो मानता सिर्फ़ नहीं हूँ पापा के इसीलिए। ऊपर छोड़ दिया आपने। कोई हाँ, मैं बात नहीं। कुंडली मानता नहीं हूँ इसीलिए। अच्छा, चलिए आपने मुझसे ये कहा था कि सभी धर्म और धर्मों में आपने 5-7 धर्मों के नाम बताए थे। देखो हाँ जी, हाँ भाई, जी। आप एक ब्राह्मण हुँ, हुँ। फ़ैमिली से हो और ब्राह्मण देवता हो और आपने कहा कि ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है, ठीक है। फिर हाँ आपने जी। ही कहा कि ब्रह्म वगैरह कुछ नहीं होता, इसलिए मैं ब्राह्मण नास्तिक हूँ। देखो, हाँ जी, हाँ जी। ये बात आप कैसे डिसाइड कर पाए कि ब्रह्म नहीं होता है? सबसे पहला बात तो ये है। ये आपने तय कैसे किया, जाना कैसे कि ब्रह्म होता है अथवा नहीं होता है? क्योंकि ब्रह्म है अथवा नहीं है, इस चीज़ को जानने का जो माध्यम है, आपने कहा अध्यात्म, ठीक है। हुँ, अब हुँ। जिस आध्यात्म की आप बात कर रहे हैं, उस आध्यात्म की सबसे प्रथम और पहली श्रृंखला पर ही आपने झूठ बोल दिया। आपने ये कहा कि सभी धर्म। प्रभु, धर्म सिर्फ़ एक होता हुँ, है हुँ। और धर्म की परिभाषा भी एक ही होती है। धर्म का आशय है जो धारण करने योग्य हो। अब धारण करने योग्य क्या है? तो आपने वो सुना है कि नहीं? धृति, क्षमा, दमो, स्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह। सुना है? नहीं, नहीं, ये नहीं सुना मैंने। अच्छा, नहीं सुना है। फिर भी ब्राह्मण फ़ैमिली में हैं आप। बड़े सोचने वाली बात है। कोई बात नहीं। देखिए, हम अगर धर्म की बात करेंगे, तो धर्म वो है जो धारण करने योग्य हो और धारण करने योग्य क्या है? कुछ विचार करिए। आपके हिसाब से क्या धारण करना चाहिए? आप मुझे 3 बातें ऐसी बताइए कि जो आपके हिसाब से व्यक्ति को धारण करनी चाहिए। उदाहरण तो मैं यही कहूँगा कि उनको सकारात्मक विचार, सकारात्मक कर्म नहीं तो सकारात्मक विचार और यही सकारात्मक कर्म में धारण क्या? करना चाहिए। अगर मैं किसी से ये कह दूँ कि भाई तुम सकारात्मक विचार अपनाओ, तो दैट्स मीन्स क्या? हुँ, क्या हुँ। सकारात्मक विचार अपनाएगा वो? क्या सकारात्मक रहेगा? हैं? किसी की मम्मी मर गई है उसको आप बोलेंगे भैया सकारात्मक विचार अपनाओ, अपना लेगा? किसी का भाई बीमार है
उसको आप बोलोगे भाई बी पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा? नहीं तो उसको किसी की बीवी उसको रोज़ मतलब कूटती हिम्मत तो है, रखनी उसको आप पड़ती है बोलोगे ना भाई उनको। बी पॉजिटिव यार, चल टेंशन नहीं लेने का, वो हो जाएगा? नहीं वो इमोशनल स्टेट है, अब इमोशनल स्टेट जो है वो प्रैक्टिकली होता है, लेकिन आपको उस पे स्टेबल तो रहना पड़ेगा ना। नहीं, नहीं, आप मुझे समझाइए ना कि आपने कहा ना कि सकारात्मक सोच, तो ये सकारात्मक सोच हुँ। तो भाई आपने कह दिया, लेकिन कैसे? कैसे कोई व्यक्ति सकारात्मक हो सकता है? सवाल ये है। वो तो आप आध्यात्म ही मैं कहूँगा कि मेरे को तो वही रास्ता पता है कि आध्यात्म से थोड़ा नहीं, क्षमता बढ़ जाती है। आध्यात्म तो आपने कहा प्रभु, आपने अध्यात्म तो कहा, हुँ। लेकिन अध्यात्म का जो सबसे प्रथम स्टेप है, आप वहीं चूक गए और फिर आप कहते हैं कि मैंने तो ब्रह्म को जाना ही नहीं, मुझे तो ब्रह्म मिला ही नहीं। अरे कहाँ से मिलेगा भैया? नहीं, मैंने कहा लक्ष्य मैंने बनाए ब्रह्म थे को उनके। जान लिया, अच्छा, ब्रह्म को आपने मैंने ब्रह्म को जान जान लिया, लिया? मैंने ये कहा। हाँ, ये मैंने कहा कि मैंने जान लिया और वो एग्ज़िस्ट नहीं करता है, ये मैंने जाना। अच्छा, बट आपने आप कहा जो उसको कह रहे जान हैं लिया, कि फर्स्ट स्टेप जो अगर है जान लिया आप। प्रभु, 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 1 मिनट यहीं से। अगर आपने कहा कि मैंने जान लिया, तो हुँ, जान हुँ। लिया और वो एग्ज़िस्ट नहीं करता है। जब एग्ज़िस्ट ही नहीं हाँ करता जी, तो जाना क्या घंटा है? यही फिर तो तो आप जाना झूठ कि बोल रहे वो हो। एग्ज़िस्ट नहीं करता है, जो नहीं, लोग आप झूठ बोलते बोल हैं रहे हो कि फिर इसका मतलब नहीं, है, नहीं, यही लोग सबसे बड़ी उसकी वो समस्या है बताते मुझे हैं तो। हुँ। जोशी जी, यही सबसे बड़ी समस्या है। नहीं, आपने मैं झूठ कहावत नहीं सुनी बोल रहा है? हूँ, मैं तो यही मानता हूँ। मैं आप कहाँ ये झूठा बोल बोल रहा सकते हूँ हैं कि प्रभु ये गलत हो आपको? सकता है। मैंने आपको झूठा बोला ही नहीं। मैंने आपको झूठा बोला ही नहीं। अभी राम आपने कहा राम, मैं झूठ बोल ब्राह्मण रहे हो। देवता को झूठा कैसे बोल सकता हूँ? नरक में चला जाऊँगा मैं तो। नहीं, अरे ऐसा प्रभु, ऐसा मैं कुछ नहीं मैं है, ऐसा मैं कुछ नहीं मैं है। तो सिर्फ़ आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ कि प्रभु, हुँ, हुँ। आप पहले स्टेप पर ही गलत हो। हाँ, जहाँ से वो शुरू पहला करना स्टेप एक बार चाहिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। जहाँ एक बार जहाँ से एक्सप्लेन शुरू कर करना दीजिए। चाहिए, आप वहीं गलत हो। आपने कहा सभी धर्मों, भाई सभी धर्म नहीं होता है, धर्म एक ही होता है, जो आप धारण करने योग्य धर्म हो आप और धारण हाँ, धर्म संस्कृत शब्द है, संस्कृत भाषा हुँ, का हुँ। है, संस्कृत हुँ, भाषा हुँ। से इसकी व्युत्पत्ति हुई है, तो जिस भाषा हुँ, का जो हुँ। शब्द है उसका असली अर्थ वहीं लिया जाएगा, ठीक है? अब हाँ, आप हाँ। सबको धर्म नहीं बोल उस सकते। आप जिनको धर्म बता रहे हो, वो मत हैं, ना कि धर्म। मत मतलब किसी व्यक्ति विशेष की विचारधारा का अनुपालन करने वाला या करने वाले लोग। बुद्धिज़्म की बात की थी आपने कहा था धर्म है। बुद्धिज़्म में किसके मत को फ़ॉलो किया जाता है? ज़रा बताएँगे मुझे? गौतम बुद्ध के। तो वो व्यक्ति थे ना, बुद्ध। हाँ जी, तो एक बिल्कुल। व्यक्ति विशेष के मत को फ़ॉलो किया जाता है ना। हाँ जी, बिल्कुल। वो मत हुआ ना, धर्म कैसे कह दिया आपने उसको? तो धर्म जो है, अब जैसे मैं जहाँ से आता हूँ, जो मेरा होम टाउन है, वो है नहीं, पिथौरागढ़। मैं जहाँ से आता हूँ पिथ उससे नहीं होता है। धर्म आपके लोकेशन से सुन धर्म चेंज नहीं होता प्रभु। ये वो नहीं, सुनिए तो सही, सुनिए सही, वो नहीं कह रहा, मैं बताइए, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ बताइए। कि पिथौरागढ़ हुँ, जो है, वो एक शहर भी है और एक डिस्ट्रिक्ट भी है, राइट? तो उसको अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में कई बार यूज़ किया जाता है। आजकल धर्म का यूज़ होने लगा है संस्थागत मतों के लिए, मैं कह लेता हूँ, जैसे आपने कहा, नहीं जो प्रभु सुनिए, संस्थागत है। सुनिए, तो सुनिए, सुनिए। बुद्ध जो प्रभु धर्म बोला प्रभु जाएगा, प्रभु तो बुद्ध ऐसे एक मैं मत आपको को आप एग्ज़ाम्पल संस्थागत समझ लीजिए। ठीक है मैं आपके आपके इस प्रश्न का आंसर देता हूँ। पहले के ज़माने में बच्चा लोग पिताजी कहता था, हुँ, हुँ। ठीक है? फिर बच्चा लोगों ने कहा पापा जी और हाँ आज जी, हाँ ब जी। बच्चा लोग डैडी बोलता है। हुँ, हुँ, हुँ। कोई पॉप बोल देता है, हाय पॉप, है कि नहीं? अब बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे को ये समझाओ, आप पिताजी बोलते थे, पापा बोलते हो, पॉप बोलते हो, डैडी बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, एक्स, वाई, ज़ेड नथिंग। मतलब हुँ, तो नहीं हुँ। बदला ना? हाँ, मतलब नहीं बदला है, तो मैं तो मतलब हाँ, की तो मैं बात नहीं कर रहा ना। इसी तरह से धर्म जो है शाश्वत है, उसका मतलब नहीं बदलता, लेकिन उसकी अब भावनाएँ आप नहीं जो बदल एग्ज़ाम्पल जाती। दे रहे हो यार उसमें आप मुझे वर्ड्स भी चेंज कर रहे हो। मुझे भी यहाँ बोलने यहाँ दें, वर्ड सेम है, मीनिंग बदल अरे रहा है, आप समझ रहे मुझे भी हैं? बोलने दीजिए तभी तो यहाँ मैं आपको बता पाऊँगा। प्रभु, हाँ जी, हाँ मैंने जी, आपको बड़ी सॉरी, सॉरी। शांति से सुना था, बोलिए। लेकिन आप मुझे नहीं सुन पा रहे हो शांति से। मैंने आपसे कहा था कि बुद्ध एक व्यक्ति हैं और बुद्ध के वचन एक व्यक्ति के वचन हैं
अब उनके वचनों को सिद्धांत मानकर, आदर्श मानकर जो व्यक्ति पालन अनुपालन करता है, वो बुद्ध के मत का फॉलोवर है, न कि धर्म का फॉलोवर है। क्लियर? इसी ओके, तरह ओके। से हाँ, ठीक है। जितने भी व्यक्तिवाचक विचारधाराएँ समाज में प्रतिष्ठित हुई हैं, चली हैं, वो सभी की सभी मत हैं, न कि धर्म है। धर्म है सिर्फ़ ओनली वन एक, और धर्म हमेशा सनातन होता है, शाश्वत होता है। अब सनातन और शाश्वत क्यों है, ये समझाते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा सुंदर सा श्लोक है। धृति, क्षमा, दमो, स्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर्विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। मतलब धृति, धैर्य धारण करना, क्षमा, अपने साथ बुरा करने वाले के प्रति भी उदारता रखना, दम, हमेशा संयम से धर्म में लगे रहना, आस्तेय, चोरी ना करना, शौच, भीतर और बाहर की पवित्रता को बना के रखना, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को हमेशा अपने नियंत्रण में रख करके धर्माचरण में लगाना, धी, सत्कर्मों को बुद्धि यानी कि सत्कर्म करते हुए अपनी बुद्धि को बढ़ाना, विद्या यानी कि ठीक-ठीक यथार्थ ज्ञान लेना, और सत्यम, हमेशा सच बोलना, और अक्रोध यानी कि क्रोध पर नियंत्रण रखना, ये है धर्म। क्या समझे? ये है धर्म। ये ये कहाँ से धर्म डेफ़िनेशन आती है, किस ग्रंथ से आती है और हमारे वो किसने ग्रंथों लिखा में है? आती है, कैवल्य स्मृति में और मनु स्मृति में। महर्षि मनु का नाम तो आपने सुना ही होगा, आपके आदि पूर्वज हैं। क्यों ब्राह्मण देवता? गलत तो नहीं बोला ना? महर्षि हाँ, मनु को तो आप जानते लेकिन होंगे। हाँ, लेकिन मनुस्मृति में देखिए बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी तो हैं। अब वो कंट्रोवर्शियल तो बाद में देखेंगे ना प्रभु। हम कह रहे हैं, ये तो आपने पढ़ा होगा ना, कि जहाँ से भी अच्छी नहीं, बातें पता चले उनको ग्रहण करना चाहिए। अभी मैंने जो आपको हाँ, बोला बिल्कुल। है, इसमें आप कोई कमी निकाल के दिखाइए। जो मैंने धर्म के जो 10 नहीं, लक्षण इस बताए इसमें हैं, इन सुनिए पहले, मैंने जो धर्म के जो 10 लक्षण बताए हैं, इन धर्म के 10 लक्षणों में किसी भी एक लक्षण को आप काउंटर करके दिखा दीजिए, कि हाँ, ये गलत है, ये नहीं होता है रियलिटी में। नहीं, वो तो 10 में बिल्कुल से सही है, 1 को भी बिल्कुल आप सही बात खारिज है। नहीं कर पाएँगे। देखिए, 10 में से आप 1 को भी खारिज नहीं कर पाएँगे। अब सुनिए, नहीं, ये ये तो यूनिवर्सल नहीं क्यों खारिज है? होगा ऑब्वियसली। ये यूनिवर्सल क्यों है और ये ट्रुथ क्यों है? वो समझाता हूँ। इस चीज़ का अनुपालन आपके दादा, परदादा, आजा, बाबा, दादा, पाबा सब करता होगा। इसका अनुपालन आप भी करेंगे, तो आपको फ़ायदा ही है। इसका अनुपालन आपका बेटा करेंगे, ऐसी शिक्षा आप अपने बच्चों को देते होंगे, बेटा सच बोलना, चोरी नहीं करना, मेहनत से पढ़ाई करना, ईमानदार रहना। कोई तुम्हारा बुरा भी करे तो भी तुम उसको माफ़ कर देना, क्योंकि माफ़ करने से ही प्यार बढ़ता है कि नहीं? ये सब आप अपने बच्चों को सिखाते होंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये है धर्म, क्योंकि धर्म वो है जो हर परिस्थिति में समान लाभ देता हो। यानी कि सुख में, दुःख में, आपात में, विपात में कहीं भी आपको उसका अनुपालन कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा, इसीलिए वो धर्म है और इसीलिए वो ट्रुथ है। उसमें बदलाव नहीं होता। आप भी यूज़ करोगे तो वही फ़ायदा, आपके दादा यूज़ करेंगे तो वही फ़ायदा, बेटा यूज़ करेगा तो वही फ़ायदा। ठीक है? तो ये हो गया धर्म। अब इनके विपरीत जो आचरण करता है, आप उनको धर्म नहीं कह सकते। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूँगा, ये जो मैंने बोला है, क्या बोला मैंने आपसे? धर्म के जो लक्षण धर्म बताए हैं। 10 लक्ष्य। हाँ, ऐसे लक्षण आप इन मत वालों में दिखा दीजिए। ये जितने भी मत आपने 5-10 गिनाए थे हमको, ये जितने भी मत वाले हैं, इनकी किसी पुस्तक से, इनके किसी भी स्टेटमेंट से, इनके किसी भी धार्मिक ग्रंथ से, इनके किसी भी सामाजिक उपदेश से, इनके किसी भी अभिलेख शिलालेख से आप हमको ये 10 बातें उसमें लिखी हुई बता दीजिए, कि ये 10 बातों का अनुपालन करने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ है और वो अच्छा है और ये करना चाहिए। आप ऐसी 10 लाइनें आप हमको दिखा दीजिए। तब हम नहीं, मानेंगे कि अगर वो 10 धर्म 10 के 10 मेरे ख्याल से कुछ ओवरलैपिंग बातें तो हैं, लेकिन अगर 10 की 10 ओवरलैपिंग नहीं क्या होती है, है? तो ओवरलैपिंग आप क्या कहेंगे है? कि वो ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग मतलब हाँ, बोलिए। सिमिलर हैं, कुछ-कुछ बातें कॉमन हैं। इन 10 लक्षणों में हुँ। से कुछ लक्षण आपको पाए जाएँगे, जैन जैसे बात करते हैं, बुद्ध जैसे बात करते हैं, अहिंसा वगैरह की उसमें बात है। तो हुँ, हुँ।
लेकिन अगर 10 के 10 नहीं होते अच्छा हैं, हमको एक तो बात आप ये कहना बताइए हमको चाहेंगे एक कि बात बताइए नहीं आप हमको एक बात बताइए, आपको हाई स्कूल पास करना है, ठीक है? हाँ जी। 5 पेपर होंगे आपके, 5 पेपर हुँ, होंगे, हुँ। ढाई पेपर हुँ, हुँ। देंगे तो आप हाई स्कूल पास कर लेंगे? ऑब्वियसली नहीं। काहे? ओवरलैपिंग तो है ना भाई, नहीं 5 दिया मैंने ढाई तो दिया ना भाई, तो मेरे को पास तो करना बनता है ना भाई, नहीं, यहाँ हैं? बात संस्थागत धर्मों की मतलब फिर संस्थागत वही संस्थागत अब आप धर्मों क्या की पहले मज़हब भैया आप ये मज़हब बोल लो। धर्म बोलना छोड़ो मत बोलो। ब्राह्मण भाई देवता धर्म यूज़ इतना होता है, सम्मानित आदमी धर्म आप यूज़ ज़बरदस्ती होता अब है, तो उस हिसाब से मैं बोल नहीं रहा हूँ। होता, वो धर्म धर्म की नहीं होता है। डेफ़िनेशन सबकी अपनी हो सकती है, वो तो उसमें क्या अपनी है। नहीं हो सकती सर, फिर वही कह रहे हैं धर्म की डेफ़िनेशन अपनी हो सकती है। कैसे अपनी हो सकती है? कैसे अपनी हो सकती है धर्म की डेफ़िनेशन ज़रा हमको ये बस समझाएँ? जब धर्म के लिए जो आदर्श क्योंकि स्थापित ये किए जो गए हैं, है धर्म के लिए जो नहीं, जो धर्म के लिए जो प्रतिमान जो मूल्य निर्धारित किए गए हैं, जब वो मूल्य आपके अपने नहीं हैं, वो मूल्य व्यक्ति विशेष के नहीं हैं, बल्कि उन मूल्यों का पालन व्यक्ति विशेष को करना है। हाँ, तो हाँ। वो सबके कैसे हो गए? बताइए, तो अलग-अलग ये उसकी तो परिभाषा कैसे हो गई? ये तो साइकोलॉजिकल लैग आ गया ना कि हम सोचते तो हैं कि धर्म बहुत हम हमारा श्रेष्ठ है, सब कुछ है, बट वो ना ऐसे प्रैक्टिकली लोग ऐसे कर नहीं पाते हैं। ऐसे प्रैक्टिकली वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, समझे ना? पहली बात तो गलती यही होती है। हम लक्ष्य बनाते हैं जाएँगे मुंबई और मुंबई का रास्ता मतलब मुंबई जाने का लक्ष्य बनाते हैं और बैठ जाते हैं दिल्ली वाली गाड़ी में। आपके साथ यही हुआ है। आपको जानना था ब्रह्म और आप बैठ गए बुद्धिज़्म की झोली में और आप कह रहे हो कि ब्रह्म होता ही नहीं है। तो किसको पागल बना रहे हो, अपने आप को या हमको? ज़रा सोचो ना सर, आपको जो जानना देखिए था देखिए नहीं सबको आप आपको सुनिए, नहीं, सुनिए, आपको सुनिए। जानना सुनिए, आपको जानना कुछ और था, जानना कुछ और था। जो जानना था उस पर कोई मेहनत नहीं की और जो नहीं जानना था, उस पर खूब मेहनत की और फिर उसके बाद से नहीं आप मुंबई का रूट बनाया और सॉरी। चले गए दिल्ली। अब कह रहे हो बैठ के भैया मेरे को तो मुंबई मिली नहीं तो इसलिए मुंबई एग्ज़िस्ट नहीं करती। काहे को अपन तो दिल्ली आ गया है। क्या मामू बना रहे हो भाई? हैं? गज़ब नहीं आदमी तो हो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कुछ भी जानेंगे, आप ग्रंथों को जानेंगे, आप सब कुछ जानेंगे। सिर्फ़ कितने जानने से ग्रंथ सिर्फ़ पढ़े ज्ञान आपने? से क्या होता है? कितने ग्रंथ पढ़े आपने? नहीं, ये बताइए मुझे। मैंने ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, मैंने ग्रंथ नहीं फिर पढ़े हैं, बताइए। क्योंकि ग्रंथ आध्यात्म में जो ग्रंथों की पढ़ना ज़्यादा था वैल्यू नहीं, नहीं जो होती पढ़ना है। था वो पढ़ा नहीं, जो जानना था उसको जानने का प्रयास नहीं किया। अब तो ये वही बात हो गई ना भाई कि हमारे को डॉक्टर बनना था। मेरे को डॉक्टर बनना था लेकिन मैंने एक डॉक्टरी के लिए एक भी सिलेबस नहीं पढ़ा है ना? तो मस्त लेकिन बात, क्या डॉक्टर मज़ा ये आ गया थोड़ी है भाई। कि इंडिया में ही हो सकती है, वो तो कहीं और भी हो सकती है ना। क्या, क्या, या क्या? यूनानी में भी हो सकती है, आयुर्वेदिक में भी हो क्या, सकती है, क्या हो होम्योपैथिक में हो सकती है, सिर्फ़ एक अरे तरीका भाई नहीं है हम ना कह रहे हैं डॉक्टरी का। हो सकती है तो प्रूफ़ किधर का है? प्रूफ़ कौन देगा? हवा-हवाई बातें नहीं करता हूँ मैं यहाँ पर। अगर हो सकती है आप तो प्रूफ़ किसको कहाँ है? प्रूफ़ मान रहे हैं? वो तो पॉलिसी मैंने है, जो आपसे प्रूफ़ की बात फिलॉसफी है जो की आप है कह रहे सुनिए, हो। नहीं फ़िलॉसफ़ी फिर वही कह रहे हो फ़िलॉसफ़ी। अभी आप जो कह रहे हो वो भी तो ये तो फ़िलॉसॉफ़िकल बातें फिलॉसफी ही है कर ना। रहे हो सर। आप जो बातें कर रहे हो वो भी फ़िलॉसॉफ़िकल बातें ही कर रहे हैं। तो ये धर्म क्या आपने मतलब कहा ये फिलॉसफी नहीं है आपने जो ये आप कहा ग्रंथ बता मैंने रहे हैं? विपस्सना की सुनिए, आपने ये कहा मैंने विपस्सना की, मैंने ध्यान लगाया और हमारे को बहुत नहीं, मज़ा मैंने आया और विपस्सना नहीं कहा। नहीं, 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 1 मिनट चलो कोई करेक्ट करना बात पड़ेगा। नहीं। यहाँ आपने विपस्सना क्या मैंने करा नहीं था? कहा, मैंने आपने ऐसा हुँ, योग करा सहजयोग कहा था। था। मैंने विपस्सना की तो मैंने बात ही नहीं करी मैंने। चलिए कोई बात नहीं, सहयोग ज़रा समझाइए हमको कैसे करते? हाँ, तो आध्यात्म और योग का जो है मेन पर्पस ये होता है कि निर्विचार हुँ। समाधि आध्यात्म और और योग का थॉटलेसनेस परिभाषा अवेयरनेस। बता दीजिए। ब्राह्मण देवता, आध्यात्म और योग का परिभाषा बता दीजिए। योग का मतलब क्या होता है? ज़रा हमको समझाइए। योग का योग मतलब योग होता है तो जब बहुत कुंडली चीज़ है। शक्ति। योग का मत फिर हाँ वही जी, हाँ कुंडली जी। शक्ति। हाँ, हाँ। अरे हम योग का मीनिंग हाँ, पूछ तो रहे हैं वो उसकी मेरे को तो योग वही पता है और ये एक मतलब कि एक कई फिलॉसफीज़ में ये चीज़ वो होती है, मतलब मानी जाती है, तो मैं वो बता रहा हूँ। आपके कहने के हुँ, हुँ। हिसाब से हुँ, हुँ, हुँ। सर्जन का काम क्या है? अब सर्जन कोई नहीं, सर्जन आप हो मेरी मेरी पूरी बात सुनिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ, हर जगह टोकेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब कोई सर्जन है, ठीक है? 2 सर्जन अगल-बगल बैठे हुए हैं, एक मरीज़ लेटा हुआ है, उसका ऑपरेशन करना है। एक सर्जन जो है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से उसका ऑपरेशन कर रहा है और एक कह रहा है भाई मैं तो मैं तो जो तलवार से ही पेट फाड़ सकता हूँ, मेरा तो यही स्टाइल है। हैं? आप वो तलवार वाले सर्जन बनना चाहते हो कि अपन का यही स्टाइल है, अपन जैसे मन करेगा वैसे करेगा, काहे कि अपन तो बस
मन का मालिक है। भाई ये चीज़ें मन की नहीं होती हैं कि हम जैसा मन करेगा वैसा एक्सप्लेनेशन निकाल लेंगे, जैसा मन करेगा वैसा समझ लेंगे, जैसा मन करेगा वैसा एक्सप्लेन कर देंगे, जैसा मन करेगा वैसा कर लेंगे। उत्तान-पाद, उठान-पाद थोड़े करना है इधर भाई साहब। जो चीज़ जैसी है वैसी उसको प्रॉपर तरीके से समझनी पड़ती है। पापा को पापा बोलना पड़ेगा तो वो भाव आएगा। हेलो बेब्स बोलने से भाव नहीं आएगा पापा वाला। क्या यार महाराज आप पढ़े लिखे हो यार, कम से कम मैच्योर आदमी हो, बच्चे का बाप हो भाई प्रभु। कुछ तो तरस खाओ अपने ऊपर कि आप क्या बोल रहे हो। लेकिन आप एक लाइन ऑफ थॉट की बात कर रहे हैं ना, आप तो एक आप भी तो एक मत की बात कर रहे हैं। जो मैंने कहाँ मत ये की जो थी? ना, 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 ना मैंने ना हिंदू नाम लिया, ना मैंने बौद्ध नाम लिया, ना मैंने कोई नाम नहीं लिया। मैं किसी थॉट्स नहीं, की जो बात आप नहीं कर रहा कह हूँ। रहे हो कि धर्म की ये परिभाषा है या योग की परिभाषा हाँ, कुंडली से धर्म नहीं की है, वही तो ये एक परिभाषा मत ही हो है। गया ना? नहीं, 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 नहीं मत नहीं हुआ। अब पूछो क्यों नहीं मत है? देखो, धर्म शब्द हुँ, का मतलब क्या है? मैंने तो शब्दों के आधार पर ये सारे अर्थ समझाए थे। धर्म, धर्म शब्द कैसे बना है? ज़रा समझाएँगे मुझे? धर्म का आशय है तो धारण करना। अब धारण क्या किया जाता है? ज़रा वो समझाइए। तो धारण करना है सद्वृत्तियों को। सद्वृत्तियाँ क्या है? तो वही जो 10 बताई मैंने आपको। उन्हीं सद्वृत्तियों को धारण करना धर्म है और उनका त्याग करना अधर्म है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर तो मैं हिंदू अ, ब वो कोई वो लेके आया ही नहीं मैं आपके सामने। मैंने तो तो क्या सिर्फ़ शब्द इसको की उत्पत्ति पर बात की है। क्या मैंने इसको सिर्फ़ डिफरेंशिएट शब्दों करने को के लिए बोला है। वैदिक धर्म बोलना सही रहेगा अभी के लिए, अभी इस डिस्कशन मैंने के लिए, कोई ताकि थोड़ा धर्म नहीं डिफरेंशिएट हो बोला पाए? भैया। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ लैंग्वेज, भाषा और उस भाषा से बने शब्द के ऊपर बात की है। आप शब्द से क्यों भाग रहे हो? कुछ भी प्रमाण नहीं है, तो वाणी प्रमाण है। वाणी सबसे प्रमुख है। ठीक है, ठीक है। तो आपकी लेकिन वाणी बुद्ध प्रमाण है जब ना? धम्म कहते हैं, जब हुँ, बौद्ध लोग जब धम्म कहेंगे, तो ये हुँ। वर्ड तो चेंज हो रहा है, नहीं लेकिन बुद्ध यही ने ये वर्ड कब जो कहा है नहीं बुद्ध ने ये कब कहा कि मैं धम्म हूँ? बुद्ध ने कभी कहा कि मैं धर्म हूँ? कभी कहा? हैं? नहीं, बुद्ध ने बताओ। नहीं कहा, बौद्ध जब धम्म कहते हैं अपने अरे इसको पूरे मत को। बौद्धों को ही बता दो, किसी बौद्ध ने ये कहा कि वो धर्म है? बताओ, किसी ने कहा? नहीं कहा। नहीं, उनका वो तो पाली में उन्होंने ज़्यादा बोला है, और बाद में क्यों 9वीं सदी के बाद तो वो धर्म बोलते आए ना। भाई साहब इधर उसके हमारे को बाद तो पाली जब भी आती है। संस्कृत हेलो, आ गई। हेलो, 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 हेलो। इधर हाँ जी, पाली भी आती है, ठीक है? और हाँ जी। पाली में आपको आती है पाली? नहीं, नहीं, मेरे को पाली नहीं आती है। पर आपको धम्म नहीं धम्म आती। के मैं उससे बोल रहा हूँ, प्रभु धम्म आप जब एक्सप्लेन नहीं करो मेरे आती को। ना सुनो प्रभु जब नहीं आती ना, तो ये पाली वाला लफड़ा मत पालो, बेकार में फँस जाइएगा आप। मैं यही कह रहा नहीं, हूँ, नहीं, मैं आपको कुछ आती क्लेम नहीं कर नहीं रहा है, हूँ, मैं बस सुनिए, ये कह रहा हूँ कि सुनिए ना, उससे आपको कंपेयर करके आती बता नहीं है, दीजिए। आपको आती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये कह देना है कि ये तो होती नहीं है। जैसे आपने कहा कि मैंने ब्रह्म को जाना, तो हमारे को पता चला कि ब्रह्म होता ही नहीं है। वो इसीलिए जैसे आपको पाली नहीं आती है, फिर भी आपको पाली पे बात करनी है, पाली के विषय पर एक्सप्लेनेशन देनी है, उसके अर्थ प्रकृतन हमको समझाने हैं आपको और आती है ही नहीं। तो ये होता है खुद को नहीं, नहीं, मैं टोपा धम्म बनाना। से कंपैरिज़न कर रहा हूँ, क्या धम्म अलग शब्द हो गया? नहीं, क्योंकि अरे मैं ये भाई कहना चाह धम्म रहा का हूँ कि वो आशय तो धर्म ही है। क्रूड फॉर्म है ना। धम्म का आशय धर्म ही है और आपको बता दूँ हुँ, पाली और प्राकृत के अभिलेखों पर धर्म और धम्म दोनों ही मिलता है प्रभु। तो उधर ना जाइए, आपसे ना हो इसीलिए पाएगा। इसीलिए तो मैं अब कह ही वही रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि क्योंकि वो तो भी क्या उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है, तो क्या बौद्ध का भी फिर धर्म नहीं माना नहीं जाए? मैं समझाता या हूँ, वो बौद्ध नहीं थे, या बौद्ध मैं अभिलेख नहीं थे क्या? समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ इसको, मैं बताता हूँ। भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? एसो धम्मो सनातनो मतलब क्या? पूरा सेंटेंस क्या था? कि वैर से बैर नहीं मिटता है। क्या कहा था? दुश्मनी से दुश्मनी नहीं खत्म होती, प्रेम से दुश्मनी खत्म होती है। क्या कहा था उन्होंने? बैर से बैर नहीं मिटता, अबैर से बैर राइट। मिटता है और यही सनातन धर्म है। बुद्ध ने कब कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सनातन धर्म है? उन्होंने ये कहा था कि बैर से बैर नहीं मिटता, बल्कि अबैर से बैर मिटता है, ये सनातन धर्म है। तो बुद्ध ने कहाँ से ये लिया था? धृति, क्षमा, दमो, अस्तेय यानी कि क्षमा वाले प्रकरण से। यानी कि क्षमा कर देना ही किसी भी वैर का अंत है, किसी भी शत्रुता का अंत है।
यही तो लेकिन है, क्या यही इसके तो इसके भी समझाना इसके चाहता भी हूँ कोई गुरु। हार्ड एविडेंसेस हो सकते हैं? बिकॉज ये सारी जो मतलब, क्योंकि ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि बुद्ध के अपने कोई ऐसे हार्ड एविडेंसेस तो नहीं है, वो तो कैसे? कैसे इनडायरेक्ट हार्ड एविडेंसेस हैं, कैसे हार्ड एविडेंस कैस्केड चाहिए वगैरह। प्रभु? कैसे? मतलब कि अगर वो कहीं कोट कर दें, अगर जैसे कि भाष्य जैसे लिखे जाते हैं, तो भाष्य में आपको पता होता है कि ब्रह्म सूत्र का भाष्य लिखा गया है। तो अब क्या उन्होंने किसी वैदिक धर्म को कभी, मतलब वैदिक किसी श्लोक को वेदों से या किसी ऐसे ग्रंथ से भी कोट भी किया है? और अगर नहीं भी किया तो क्या और मैं कोई इस बता तरीके मैं से मैं मैं इनडायरेक्टली मैं हमें मैं समझ बता आता है कि ये इसी से ही मैं है? बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। आप ये बताइए कि बुद्ध पहले कि वैदिक? अब यही तो डिबेट है कि वेद अरे यही जो डिबेट है करेंगे ना, वेद। अभी आ रहे हो जोशी जी लाइन पर, अभी आपका जोश आएगा, बड़े अभी अभी जोश जो है ना एकदम बार-बार जोश निकलेगा। आप हमारे को बताओ तो, बुद्ध पहले कि वैदिक? नहीं, वेदों का जहाँ तक मुझे पता है ये लिपिबद्ध बाद में किए गए हैं, मौखिक कुछ टाइम तक चले हैं, इसलिए कि जितने टाइम तक चले वो कहा नहीं जा सकता है। बट हमारे पास अच्छा, में रिटर्न हिस्ट्री तो अशोक अशोक के बाद ही मिलती है इंडियंस की। थोड़ी सी हाँ, हाँ। पारसियों की मिलती है उससे पहले, अक्षमनिश में जो उन्होंने लिखा है इंडियन राजाओं के बारे में। तो किसने लिखा? किसने उन्होंने किसने? उन्होंने कहीं 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 किसने? हक्षामनिश वंश जो है पारसियों का, जिन्होंने पाकिस्तान एरिया पे पूरा, मतलब जिनका राज होता था, कब था? राजा शेर से। कब था? कब था? वो बुद्ध से थोड़ा पहले ही थे मेरे ख्याल से, वो बुद्ध से तो पहले ही थे वो। बुद्ध के अच्छा। टाइम तो उनका एंड हो रहा था, मतलब 600 बीसी अगर आप बुद्ध को मानते हमारे को हैं तो ये 600 बताओ, बीसी तक तो हमारे वो को एंड हो एक गए। एक लाइन में क्लियर कट बताओ, बुद्ध पहले कि वैदिक? ये कहा नहीं जा सकता है ना, मेरे हिसाब से ये क्लियर नहीं है। और अगर आप रिटन एविडेंसेस में अच्छा जाते चलो, हैं या आप चलो उसके ठीक है, चलो उस ठीक पे है, चलो जाते हैं तो आते हैं, रिटर्न पे वेद आते हैं, बाद में रिटर्न पे आते रिटन, हैं, अरे मतलब कि रिटर्न पे वो आते लिखे हैं। आ शांत मान। प्रभु, ब्राह्मण देवता चरण स्पर्श शांत। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, कितना बुद्ध को पढ़े हैं? मैंने मैंने बुद्ध को बहुत स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा है। फिर वही, मैंने यही देखे हैं यार कि भाई हमने जो सर्च तुमने करने की। पढ़ा नहीं है उसके ऊपर मेरे से बहस किस मुँह से कर रहे हो यार? बहस न नहीं कर रहा धर्म हूँ, ये तो पढ़ा, पूछा है नहीं, मैंने। न धर्म पढ़ा, न बुद्धिज़्म पढ़ा और दोनों को ही कोट कर रहे हो। न पाली आती है, न प्राकृत आती है, न ब्राह्मी आती है, उस पर भी बात कर रहे हो। जो नहीं आती मेरे भाई उस पर बात कर रहे हो, लेकिन जो आती है उससे भाग रहे हो। क्या ये यार? जो मज़ाक चल रहा है? अवेलेबल जो मटेरियल्स हैं उसके बेसिस पे मैं आपसे कह रहा हूँ। तो कौन-सा आप अवेलेबल अगर मटेरियल? अभी क्लियर कोई करेंगे मटेरियल तो नहीं सही है तो रहेगा। अभी टाटा बाय हो अगर जाएगा। आप सुनो, क्लैरिफाई कर दें तो अभी ज़्यादा सही 2 रहेगा। प्रश्न पूछूँगा आपसे, सिंपल 2 प्रश्न पूछूँगा, अभी आप टाटा बाय-बाय करते हुए यहाँ से निकल जाओगे। मैंने आपसे सिंपल सा सवाल पूछा है कि बुद्ध पहले कि वैदिक? आपने कहा कन्फ्यूज़ हूँ मैं। तो कन्फ्यूज़ हो तो हमसे उत्तर ले लो ना, मैं आपको रेफ़रेंस दे रहा हूँ ना, बाहर से दूँगा ही नहीं, मैं वही तो मैंने बुद्धिज़्म से पूछा दूँगा, आपसे। मैं बुद्धिज़्म से वही तो दूँगा। मैंने पूछा आपसे। आप एक बात बताओ, वही पूछा आदरणीय है। बाबा साहब अम्बेडकर को मानते नहीं मानते हो? मानते किस सेंस में? अम्बेडकरवादी नहीं हूँ मैं। बट हाँ, अरे अम्बेडकर भाई मैंने थे, वो कब थे, कहा कि लेकिन आप मेरे को लगता है कि अम्बेडकरवादी वो। हो? मैं ये कह रहा हूँ कि उनको आप उनके स्टेटमेंट को आप एक वैलिड एविडेंस मानोगे या नहीं मानोगे? तो फिर दूसरा दो। नहीं, स्टेटमेंट्स को इस तरीके से एविडेंस नहीं माना जाएगा, एविडेंस को एविडेंस माना जाएगा। अगर उनकी स्टेटमेंट्स कुछ एविडेंस बेसिस पे है तो तब तो माना अरे जाएगा। बिल्कुल एविडेंस किसी बेसिस भी पर है बंदे भाई की, प्रभु। वैसे देखा जाए पहले ये तो अम्बेडकर कहो वगैरह। कि वो पहले ये तो स्वीकार करो कि हाँ, वो जो बोलेंगे मैं उसको स्वीकार करता हूँ या नहीं करता हूँ। येस या नो? हाँ, अगर एविडेंस बेसिस पे है तो बिल्कुल, तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, चलो ये बताओ कि बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन-सा है? त्रिपिटक है। कब लिखा गया? कुषाणों ने लिखवाया था सबसे पहले। कब, कब, तो शायद कब? पहली दूसरी कौन सदी में लिखवाया होगा। पहली दूसरी सदी में। और बुद्ध कब थे? वो 600 ईसा पूर्व माना जाता है। अच्छा 600 ईसा वर्ष पूर्व माना जाता है। ओहो! तो इतना लंबा समय में त्रिपिटक काहे लिखा गया? बुद्ध के इतने बाद त्रिपिटक लिखा गया, क्यों? हाँ, तो वो तो हमारे इंडियन सारे ही मतों में ऐसे ही देखा गया है। उन्होंने लेट ही लिखा है हाँ, मेरे ख्याल से, ईसा इसी में बहुत ही सही, लिखा है कि ऐसा बहुत कुछ। सही, बहुत सही, बहुत सही। सभी मतों में लेट लिखा है, गुड। इस बात को भूलना नहीं, याद रखना, ठीक है? अब कुषाणों ने त्रिपिटक लिखवाया,
अब हाँ जी। त्रिपिटक में वेद, उपनिषद, इतिहास ग्रंथ इन सब का उल्लेख आता है और ये भी उल्लेख आता है कि किस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध जो है वो वैदिक नियमों और वैदिक परंपराओं के प्रति जो है वो एक अलग और दृष्टि या एक मतभेद रखते थे कि यानी कि उनका ये कहना था कि जो वैदिक सिद्धांत हैं वो जटिल हैं, सहज नहीं हैं। इसीलिए गौतम बुद्ध ने जटिलता से थोड़ी-सी शिथिलता की तरफ आने के लिए उन्होंने ये कहा कि मैं एक ऐसे मार्ग की प्रतिस्थापना कर रहा हूँ, जो मध्यम मार्ग है। यानी कि बीच का रास्ता है, शॉर्टकट है। इधर से आने का और फुर्र से निकल जाने का। क्या समझे? तो भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था कि वैदिक मान्यताएँ जटिल हैं। इसलिए मैं एक मध्यम मार्ग की स्थापना कर रहा हूँ। बुद्ध ना आस्तिक थे, ना बुद्ध नास्तिक थे। बुद्ध की विचारधारा क्या थी? मध्यम मार्गी, यानी कि नास्तिक के लिए वो आस्तिक थे और आस्तिक के लिए वो नास्तिक थे। बुद्ध के ऊपर इतना बात कर रहे हो प्रभु, तो ब्राह्मण देवता कुछ पढ़ लेते बुद्ध के बारे में। कुछ नहीं बौद्ध तो अब ग्रंथों पर भी पढ़ा यहाँ पे करते। यहाँ पे एक डिसएग्रीमेंट है कि आप, मेरे को लगता है आपको अरे अध्यात्म प्रभु! समझ नहीं आता है। आप जो मध्य मार्ग कह ना, रहे ना। हो, आप हाँ, समझा, हुँ। हाँ, तो समझा। मध्य मार्ग जो आप कह रहे हो कि ये एक धर्म धर्म और उसके बीच में है, अपने मत के बीच में उन्होंने मध्य मार्ग रखा, आस्तिक और नास्तिक के बीच में। बट ये तो एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ है। आध्यात्म का मतलब तो मध्य मार्ग इसीलिए होता है क्योंकि वो अपने बुद्ध के पॉजिटिव और शब्दों में नेगेटिव आध्यात्म इमोशंस के दिखाओ बीच ना में। प्रभु। बौद्ध ग्रंथों में हाँ जी, आध्यात्म दिखाओ ना, बुद्ध ने कब बोला कि मैं आध्यात्म की बात कर रहा हूँ? बताओ, भाई कहीं उन्होंने बोला बुद्ध उन्होंने ने कि ध्यान मैं किया, आध्यात्म की बात कर रहा हूँ? उन्होंने निर्वाण की स्टेट को अचीव किया है, ये तो सब जानते ही हैं ना। अरे भाई, फिर वही बेवकूफ़ी वाली बात, निर्वाण की स्टेट को अचीव किया। कैसे पता चल गया निर्वाण मिला कि नहीं मिला? जो खत्म हो गया तो फिर इसमें बेवकूफ़ी क्या है? निर्वाण क्या है? निर्वाण क्या है बताओ, निर्वाण भाई क्या है? निर्वाण क्या है? निर्वाण निर्वाण वो स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें कि आप, आपके थॉट्स खत्म हो जाते हैं और आप अपनी ये दुनिया, मतलब इसके जो भौतिक दुनिया से आप ऊपर उठ जाते हैं बेसिकली। चलो ठीक बेसिकली है, चलो अपने ठीक है। अपने अरे ठीक है, चलो, हाँ, जस्ट क्लियर। अपने वो भावनाओं से ऊपर आराम, उठ आराम, जाते हैं। आराम अरे आराम से, अब बताओ, ठीक ठीक है। थॉट्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है? अब हाँ मेरे जी, को हाँ ये जी। बताओ, बौद्ध ग्रंथों में जातक कथाएँ आती हैं? आती या नहीं हाँ आती जी, हैं? हाँ जी। आती हैं? हाँ जी, आती हैं। अगर बोधिसत्वों का जो थॉट्स है, अगर वो खत्म हो जाता, तो फिर हुँ। भगवान बुद्ध को 536 जन्म क्यों लेने पड़े थे इस थॉट को खत्म करने के लिए? अब ये किसने लिखा है? अभी आपने कहा कि ये लिखा गया बाद में, तो ये क्या गौतम बुद्ध फिर ने ही लिखा फिर होगा बाद में, या उन्होंने अरे वो कहा होगा? त्रिपिटक का अंश है, त्रिपिटक के खुद्दुक निकाय के अंतर्गत जातक कथाएँ आती हैं, इतना तो पढ़ा होता प्रभु। अभी अभी मैं ही वो पढ़ा आती हूँ। हैं, वो तो मैंने आपकी बात, वो उसपे तो मैं खंडन कर नहीं रहा ना। जातक मैं में ये ही तो कह रहा हूँ लिखा कि वो है, तो फिर लिखा मैं बाद वही में कह रहा हूँ, बौद्धों ने है जातक ना, में उनके ही, फॉलोअर्स फिर ने। वही कह रहा हूँ लिखा बाद प्लस में बौद्धों ने। तो जो बाद का लिखा है ना प्रभु, उसी के बारे में आप बुद्ध को जानते हैं। पीछे जाइएगा ना, तो बुद्ध भगवान को थे या नहीं थे ये भी साबित नहीं कर पाइएगा। तो शुक्र मनाइए कि अभी मैं आपको त्रिपिटक के ऊपर बात कर रहा हूँ। अगर त्रिपिटक से पीछे गए, तो आपके लिए ये भी मुश्किल हो जाएगा कि भगवान बुद्ध थे भी या और नहीं थे। ये काहे तो मैंने अपनी पहले ही झंझट बोल दिया बढ़ा था, रहे हैं प्रभु? ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था। क्या ये बोल भी दिया नहीं था? आप कंफर्म कह सकते, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है गौतम बुद्ध का। मैंने पहले ही बोला, आप रिवाइंड करके बाद में देख सकते हैं। अच्छा, मतलब आप अभी ये भी श्योर नहीं है कि जिसके मत के लिए आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं या जिसके मत को आप सही बता रहे हैं, वो सच में थे भी अथवा नहीं थे? अरे प्रभु, नहीं, अपना मैं कहीं मैं मर्यादा उनके तो मत की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं उनके मत को, हाँ, हर मत सही हो सकता है अपने 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 रिस्पेक्ट में। मैं ये फिर कह रहा वही हूँ, कह रहे और हो हर मत, यहाँ पे हर बात मत इसलिए कैसे आई सही हो है सकता है? क्योंकि हर मत कैसे सही हो सकता है? फिर तो चोरी करने वाला भी बोलेगा मेरा चोरी करना भी ठीक है क्योंकि मेरे बच्चों का पेट भरता नहीं, है। तो उन्होंने कहाँ कहा है कि चोरी करो? अभी आपने कहा ना हर मत। यार मत का मतलब क्यों नहीं समझते हो आप? मत का मतलब ये होता है विचारधारा। किसी व्यक्ति का मत, किसी व्यक्ति ने कोई आइडियोलॉजी पेश की और हम उस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, ये होता है मत। जिस व्यक्ति को मत, धर्म, संप्रदाय का साधारण सा अंतर नहीं पता है, वो इतनी लंबी-चौड़ी डिबेट कर रहा है। यार भाई कुछ पढ़ के आओ यार, मज़ा नहीं आ रहा मेरे को। भाई ये सब ग्रंथों में है ना, हमें ग्रंथों की, अध्यात्म फिर वही वालों को कह रहे हो ये ग्रंथों की सब जरूरत ग्रंथों, कहाँ है? ये तो प्रैक्टिकल है सर। ये जो अध्यात्म अध्यात्म चिल्ला तो रहे हो ना, ये भी ग्रंथों की ही तो भाषा है। प्रैक्ट कोई आपके मुँह जी से थोड़ी नहीं, निकला जी यार। नहीं।
इसको इसको लेकिन अचीव करना पड़ता है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, इसको आपने कौन-सा आपको अचीव कर एक लिया? बार अगर आपको अध्यात्म मिला होता, तो आपको समस्त ज्ञान भी मिल गया होता। अध्यात्म का मतलब स्वयं का अध्ययन। आपने अगर स्वयं का अध्ययन कर लिया हुँ, होता, तो कम से कम आपको इतना तो अध्ययन होता ना भाई, कि मैं बिना पढ़े किसी चीज़ को कोट नहीं करूँगा, बिना जाने किसी चीज़ पर बात नहीं करूँगा। पता कुछ भी नहीं और कोट सब कर दिया और फिर नील बटा सन्नाटा कि मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं इनको मानता हूँ। और मैं कहाँ कह रहा हूँ कि ये थे ही। नहीं तो मैं जो मैंने था नहीं फिर उसकी मैंने कोई विचारधारा कैसी? मैंने किसी बात पे वो नहीं किया, जिस बात पे मेरे को नहीं पता है मैंने तो आपसे पूछा है। आप पूछा करके कहाँ देख है? सकते हैं, नहीं, आपको अभी लग रहा होगा, नहीं, बाद में आप चेक कर लेना पूरा, अगर मेरे को आपको लगे कि आइए कोई कर बात पे मैं लेंगे। पलटा हूँ। नहीं, नहीं, पलटा हूँ, आप तो हर बात में पलट गए। आप बुद्धिज़्म पर बात नहीं कर रहे थे वो और आपको बुद्धिज़्म समझ बुद्धिज़्म के ऊपर नहीं। नहीं, नहीं वो आप लाए थे, हे बुद्ध आप प्रभु, सबको आप हे ला रहे ब्राह्मण हैं। हे मैं ब्राह्मण देवता एग्ज़ाम्पल्स हे दे रहा ब्राह्मण हूँ देवता हे अपनी ब्राह्मण बात देवता बताने के लिए। हे ब्राह्मण देवता सुनिए, सुनिए, अपनी नाक हाँ ना जी। सही, कम से कम पप्पा की नाक के लिए तो आराम से रहिए। नहीं तो आपको तो पप्पा आपको आपको पप्पा की जो क्या मतलब गलती है कि प्रभु? ट्रेडिशनल वो चाहिए, वो पापा मेरे की में क्या नहीं है, मैं गलती पहले है? ही क्लियर कर पापा चुका को हूँ। का अरे सुनो भाई देखो, कोई बात नहीं, देखो क्या है 2 तरह के लोग होते हैं। पहला अगर कोई व्यक्ति थोड़ा पढ़ा-लिखा होता है, जिस टॉपिक पर व्यक्ति बात करने आता है, उस विषय वस्तु के बारे में उसको जानकारी होती है, तो थोड़ा चर्चा करने में अच्छा लगता है, खुशी होती है कि चलिए जो व्यक्ति आए हैं और जिस विषय वस्तु पर बात कर रहे हैं, उनको उनके बारे में कुछ जानकारी है, तो चलो थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। आपने क्लेम बहुत सारे किए, लेकिन जिस भी विषय वस्तु पर आप चर्चा करना चाहते हैं, उस विषय वस्तु के बारे में आपका ज्ञान नगण्य है, शून्य है। ये सबसे बड़ी समस्या है। व्यक्ति जान कर के किसी चीज़ को डिनाई करता है, यानी कि जान लिया और फिर कहा कि ये चीज़ यहाँ पर नहीं थी, यानी कि मैं गया, वहाँ जाके ढूँढा, ठीक है। वहाँ जाके ढूँढा, मुझे वो चीज़ नहीं मिली, इससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि ये चीज़ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो अब आपने कहा कि मैं अध्यात्म के माध्यम से ये जान पाया हूँ कि ब्रह्म नहीं है। अब अगर मैं आपसे अध्यात्म की एक शाब्दिक परिभाषा पूछ लूँ, अध्यात्म का नहीं, एक मैंने शाब्दिक अर्थ अध्यात्म के पूछ लूँ माध्यम से नहीं कहा था, वो फाइनली बौद्धिक जो चेतना जागती है, तो उसके बाद से हमने वो साइंटिफिक थिंकिंग की वज़ह से है। अच्छा, कौन-सा साइंटिफिक थिंकिंग कर लिया था आपने ज़रा बताइए? तो साइंस पढ़े आप हैं? बता साइंस दीजिए, साइंस पढ़े हैं? ब्रह्म नहीं जितना मुझे साइंस पता पढ़े हैं? है। साइंस पढ़े हैं साइंस पढ़े हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़े हैं, बताइए। ओके, चलिए साइंस से हमको ये बताइए कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? तो वो तो बिग बैंग थ्योरी का बताया जाता है ना, समझाइए ना बिग थ्योरी है बैंग वो थ्योरी भी। हमको। तो समझाइए ना बिग बैंग थ्योरी, थ्योरी समझा दीजिए हमको कैसे हुआ? हाँ, तो बिग बैंग आपको में ब्र वही है कि कहते हैं आपको कि वो आपको एक ब्रह्म एक नहीं पॉइंट दिखा से आपको शुरू हुआ ब्रह्म है सुनिए एंड आपको एक्सपैंड हुआ ब्रह्म है। नहीं दिखा अरे सुनिए पॉइंट वाले भैया, आपको ब्रह्म नहीं दिखा, हमको बिग बैंग नहीं दिखा, तो हम भी मान लें कि नहीं हुआ था, चलेगा? नहीं, मैंने हैं? मैंने कब कहा मैंने देखा नहीं, मैंने तो वो जान लिया ना कि ब्रह्म की जो डेफिनेशंस बताई गई हैं, तो तो ब्रह्म मैंने तो भी वो ये है कि जान जो कि लिया हर ना जगह भाई, फैला हुआ है। मैंने भी ये ब्रह्म को यही सुनिए कहा जाता है ना मैंने हर भी ये जगह जान फैला लिया, हुआ है। कौन फैला हुआ है? ब्रह्म हर जगह फैला हुआ है, ये है कि नहीं है? क्या है ब्रह्म? ब्रह्म का डेफिनेशन ज़रा समझाना, किसको कहते हैं ब्रह्म? आपने ये कहा था कि जो ब्रह्म को जान ले वो ब्राह्मण, लेकिन ब्रह्म किसको कहते हैं ये हाँ कौन जी, बताएगा? तो ब्रह्म तो परम ईश्वर वगैरह को ही कहते हैं जो कि हर जगह फैले हुए हैं ना। फिर कह रहे हो कोई कहते हैं, कह रहे हो कोई कहते हैं। यार आपने बोला कि मैंने जान लिया और फिर कह रहे हो कोई कहते को हैं। ही कहते हैं, कोई नहीं को ही कहाँ कहते हैं, लिखा है? परम ईश्वर को कहाँ ही कहते कहते हैं? हैं। कहा गया है कि जो परम ईश्वरी ब्रह्म आपके है, ये कहाँ कहा गया है? कहाँ से जो देखा है? मैंने मतलब सुना है वो यही है, अब मैं फिर ग्रंथों वही से कह रहे हो कोट नहीं मैंने करता सुना, हूँ। फिर आगे ना आप यार तो तुम्हारे निजी निष्कर्ष से हमको क्या लेना-देना यार भाई? मेरे को व्यक्तिगत जीवन में पूड़ी तो की जगह पर जो क्या है ये सब्ज़ी नहीं है पसंद है, तो मैं आप सब्ज़ी क्लियर खा कर दो, लेता हूँ। अगर ये नहीं, नहीं है तो मैं आप क्लियर करो। सुनिए, मैं आपके पास नहीं गया था। आप मेरे पास आए हो और आपका ये क्लेम राइट। है कि ब्रह्म नहीं एग्ज़िस्ट करता है, क्योंकि मैंने जान लिया हाँ है कि जी, ब्रह्म एग्ज़िस्ट नहीं करता है। तो आपने जो जान हाँ लिया जी। है कि ब्रह्म एग्ज़िस्ट नहीं करता है, तो आप मुझे ये भी बताओ कि फिर वो ब्रह्म है कौन जो एग्ज़िस्ट नहीं करता है? आप ब्रह्म का मतलब क्या समझते हो? ईश्वर है ना, ब्रह्म का मतलब ईश्वर है। कहाँ से पढ़ा ये? क्यों शंकराचार्य का कहाँ? ब्रह्म और परम ब्रह्म जो है वो यही तो है। शंकराचार्य जी को आपने पढ़ा है? ऐसा सुना है,
सुना है मैंने ऐसा। हम सुनी-सुनाई नहीं, बातों मैंने पर डिबेट करते डीपली हैं, हम मैंने डीपली सुनी-सुनाई किसी को बातों नहीं, पे बात करते हैं। जिस जिस बात पे विरोध नहीं होता है, वो बातें मान ली जाती हैं। तो अगर ये बात गलत है, तो आप उसको एक बार कर दीजिए खंडन उसका। अरे भाई गलत तो आप साबित करने आए हो ना, मैं थोड़ी गलत साबित करने आया हूँ। आपने कहा कि मैंने नहीं, ब्रह्म को नहीं, जान लिया है इसलिए वो नहीं है। तो ये कौन बताएगा कि किसको आपने ब्रह्म जान लिया? हैं? जो आप ब्रह्म एक की कमरे बातें में गए, बताई गई, वो अपने को आप एक नहीं कमरे में मिली। सुनिए, मतलब आप वो एक कमरे में गए, पता चला वो एकदम। सुनिए ना, आप एक कमरे में गए, आप एक कमरे में गए, ठीक है? वहाँ पे पापा की जगह आपके चाचा बैठे थे और आपने कहा कि मैं कमरे में गया था और हमारे को पता चल गया कि हमारे पापा नहीं हैं, ठीक है? तो आप ये हाँ बात जी, हाँ क्यों कह जी। रहे हो कि अब मैं जान लिया कि वहाँ मेरे पापा नहीं है क्योंकि वहाँ आपके चाचा हैं। तो जो है उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा या तो वो नहीं है तो उसका भाई, भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। सुन तो लो पूरी बात तो सुनो फिर आंसर करो यार। ओके सर। आपने कहा कि मैं वहाँ गया, मैंने जाना कि ब्रह्म नहीं है। दैट्स मीन ब्रह्म समझ किसको रहे थे कि वो नहीं है। जैसे आपको अपने पापा को तो जानते हो भाई, ये मेरा पापा, ये मेरा चाचा है। तो हम बड़ी आसानी से बोल देंगे कि भाई चाचा थे, पापा नहीं थे तो पापा नहीं है। इसी तरह से ब्रह्म है या नहीं है, ये तो प्रश्न बाद का है। ब्रह्म है ही कौन, ये जाने बगैर आपने कैसे जान लिया कि ब्रह्म नहीं है? देखिए, जो आप एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं ना, उसमें आपको पता है कि वो नहीं एग्ज़ाम्पल है, तो कहाँ दे आपको रहा कह हूँ? सकते हो, यहाँ एग्ज़ाम्पल चीज़ को मैं कह जानना है। रहा हूँ कि ब्रह्म नहीं है, ये बगैर ब्रह्म को जाने आपने कैसे तय कर लिया? या तो मुझे ब्रह्म समझा दीजिए। नहीं, तो ये मेरा मत है ना, ये मेरा मत है कि वो फिर नहीं है। तो मैं आपके मेरे मत को का उसकी अचार डालूँ? तो मैं आपके मत का अचार डालूँ, ये पूरी डिबेट मैं आपके मत के हिसाब से करूँगा? मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अब कोई भी ऐरा-गैरा नत्थू-गैरा आएगा और बोलेगा कि ये मेरा मत है। अब किसी का मत है कि वो दिन में 50 बार हगता है, तो मैं इसके ऊपर डिबेट करूँ कि भाई तुमको 50 बार टट्टी क्यों आती है? क्या यार? इतने बुरे दिन आ गए आप लोगों के? अरे भाई, भाई आप इसको बताओ ना, फिर नहीं है तो आप बता दो। मत तो अरे सबके यार अलग ही नहीं है, ये होते हैं। तुमने देखिए, कहा भाई। आप 100% किसी नहीं का भी, है, आपकी आइडियोलॉजी नहीं मिल नहीं है, सकती है। नहीं है ये आपने बोला था, मैंने थोड़ी बोला था। आपने हाँ, बोला नहीं कि है, मैं तो नहीं बोल है, रहा हूँ। मैंने थोड़ी बोला नहीं नहीं है है, यार। तो जो है, जिसने क्लेम किया है, वो करेगा ना प्रूव यार। मैं मैंने तो फिर ये वही देख रहा कह हूँ कि रहे हो जो कि क्लेम डेफिनेशंस बताई जा मैं रही हैं, वो ये नहीं कह मिल रहा रही हूँ हैं। आपने आपने कहा कि ये आपका स्टेटमेंट था कि मैंने ब्रह्म को जान लिया और जानने के हाँ बाद जी, इस निष्कर्ष पर बिल्कुल। पहुँचा हूँ कि ब्रह्म नहीं है। तो मेरा सवाल ये हाँ, है कि बिल्कुल। आपने जिसको ब्रह्म जाना वो कौन? ब्रह्म जिसको ईश्वर बताया जाता है, मैंने बोला तो, जिसको जिसको परम ब्रह्म जो तो वही है, कह जो रहे हो। ईश्वर है। ये कैसे पता चला कि जिसको ईश्वर बताया जाता है यार? ये कहाँ से पता चला आपको? आपको दिव्य ज्ञान आ रहा था? हैं? आपको नहीं, सपने दिव्य ज्ञान आते हैं नहीं क्या आ रात रहा में था। सोने के टाइम में? रात में सोने के टाइम में सपने आते हैं? नहीं, दिव्य ज्ञान नहीं आ रहा था। हुँ। इसमें होता ये है कि क्योंकि हम लोग जब ध्यान करते हैं, तो हम जाते हैं निर्विचार समाधि में। तो वो शून्य होता है, वहाँ अच्छा पे अच्छा सब कुछ एम्प्टी आपको होता है। ध्यान तो जब लगता भी है? एम्प्टी होता है, तो आपको ध्यान ब्रह्म। लगता है? आपको ध्यान लगता है? हाँ, बिल्कुल लगता है। चलिए ध्यान की अवस्थाएँ बता हाँ, दीजिए मुझे। मैं आपके वाले तो नहीं बता पाऊँगा ना, मैं तो अपना मैंने बता दिया, वो तो निर्विचार समाधि फिर है। भैया अपने मन से कुछ भी नहीं होता यार, बेवकूफ़ी जैसी बात नहीं, मत करो। ऐसा पैरासिटामोल मेरे मन से नहीं है। भाई, सुनो, किसी सुनो भी भाई ध्यान में को भाई ब्राह्मण सुनो, पैरासिटामॉल पैरासिटामॉल होती है। वो मेरे घर की तेरे घर की पैरासिटामॉल नहीं होती है। यार मैं यहाँ किससे पैरासिटामॉल बहस की बात करूँ नहीं है, यहाँ पे बात है। यहाँ सिंपल बॉडी पूछ रहा बिल्डिंग की हूँ। मैं बात है। आपको एक बॉडी बात बिल्डिंग में बताऊँ आप 35 साल के हो, मैं तुमसे 2-3 साल छोटा हूँ, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है यार, हैं? अब आप चाहते हो कि मैं 38 साल का बन के आपको समझाऊँ? मैं 38 साल वाला बनूँगा दिक्कत होगी आपको। मेरे तो भाई आप ही समझ प्लीज़ जाओ ना। नहीं अब मतलब आपका झूठ भी मैं समझ जाऊँ, है ना? मैं आपकी तरह अंधभक्त नहीं हूँ भाई। अगर मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि मैंने ब्रह्म को जान लिया और वो नहीं है, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ब्रह्म था कौन जिसको मैंने जान लिया? किसको तो मैं ब्रह्म आपने समझ ग्रंथों रहा को था? वेरीफाई कैसे किया?
आपने ग्रंथ पढ़ लिए, चलो मान लीजिए ग्रंथों में ये लिखा है, तो आपने उसको वेरीफ़ाई मैंने ये कैसे कब किया? बोला? नहीं, मैंने ये कब बोला कि मैंने ग्रंथ पढ़ लिए? ज़रा बताओ, मैंने कब बोला? नहीं, मैंने कुछ बोला भी एक बार आपने पढ़ा कि हो मैंने ग्रंथ जिसकी भी आपको फिर वही कह जिसकी अरे जानकारी है कुछ भी आपको। आपने पढ़ा सुनो भाई, कुछ नहीं सुनो, कुछ भी पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, इस मेरे ऊपर क्यों कूद रहे हो? सारे क्लेम तो आपके थे। ये आप मुझे समझाने आए थे कि भाई मैंने ये किया, ये किया, वो किया और मैं ब्रह्म को जाना और फिर मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्म नहीं है। ससुरा जाना भी और निष्कर्ष भी निकाल लिया और लेकिन ये नहीं बता रहा हूँ कि मैंने ब्रह्म किसको जाना था, मैं हैं? बता तो दिया किसको मैंने, ब्रह्म ब्रह्म जाना था? परमेश्वर हमें ये कौन पता था। बताएगा? हमें परम कहाँ से ब्रह्म पता था? ईश्वर का पता था। तो आपकी किसी ने फिरकी ली है ना भाई, किसी ने आपकी फिरकी ली है ना। अच्छा, तो आप बता दो ना फिर क्या है? आप कह रहे हो कि मैंने जाना, तो किससे जाना? किससे जाना? जानना उ अभी आप कह रहे हो नहीं, वो तो जानना मैंने उसको अपने कहते हैं जो स्वयं से जाना, हाँ, तो स्वयं है? जाना है अगर आपने मैं ये आप कहूँ आप कि कब मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि जो नवाज़ शरीफ हैं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो आप ये जान लोगे? हाँ, हाँ यार अमेरिका के राष्ट्रपति, हाँ यार पक्का क्योंकि मैंने तो जाना, तो मेरे को इसको बाद वेरीफ़ाई में किया जा बताया। सकता है कि नहीं किया जा सकता है? वेरीफ़ाई क्यों नहीं किया? यही तो कह रहा हूँ वेरीफ़ाई फिर क्यों नहीं किया? तो जब वेरीफ़ाई तो किया जा मैंने तो सकता वेरीफ़ है, ब्राह्मण फ़ैमिली में पैदा हुए हो, अब ब्राह्मणों को अपना बाप बता रहे हो, ब्राह्मण फ़ैमिली में पैदा हुए, उसके बाद भी वेरीफ़ाई नहीं कर पाए कि मैं सच हूँ, कि मैं सही हूँ या मैं किस निष्कर्ष पर हूँ, तो ये वेरीफ़ाई करके भी मैं आपको दूँगा, हैं? तो ब्याह आप वेरीफ़ाई क्या करोगे? करना है? वही वही ब्याह करना होगा जो ब्याह लिखा हुआ है ना ग्रंथों में। करो ना, क्यों नहीं किया? बिना वेरीफ़ाई नहीं, वो किए मेरे क्यों को इस नहीं निष्कर्ष करना पे है पहुँच भाई। गए? वो मैं क्यों करूँगा जाके? मैं जब मैं ध्यान अच्छा कर सकता हूँ, धतूरा तो मैं आदमी ग्रंथों में क्यों आदमी जाऊँगा? किसको कहते हैं धतूरा? किसको कहते हैं धतूरा? मतलब ससुरा चित भी मेरी, पट भी मेरी। नहीं, मैं कुछ देखिए भी करूँ आप नहीं उसका मैं कोई मेहनत मीनिंग नहीं वहाँ सुनो, से अरे मैं आप कोई मेहनत नहीं करूँगा नहीं, आपके कहने का मतलब है मैं कोई मेहनत नहीं करूँगा। मैं सिर्फ़ आऊँगा और गपोड़ के निकल जाऊँगा। क्या यार? नहीं, वो उसमें उसमें ब्रह्म का मीनिंग अच्छा मान लो कि ब्रह्म का मीनिंग उसमें कुछ लिखा है, कुछ बताया गया है, ठीक है? अब मेरे को नहीं उसे हम कह वेरीफ़ाई रहे हैं कि देखिए करने के अब लिए आपका है कैसे कि करना मेरा है? पड़ेगा? नहीं ब्रह्म को लेकर के शिकायत मुझे है या आपको है? ब्रह्म को नकारने नहीं, ये वाले आप मेरी हो या मैं हूँ? शिकायत नहीं है। ये मेरी शिकायत नहीं है, ये तो मैं जान गया हूँ, तो मेरे को तो पता है अभी। लेकिन जान गए तो मेरे बताओ ना को ये कौन है जानना ब्रह्म? है, जब जान गए हो तो अगर बताओ आप ना ये ब्रह्म कहते कौन हो है? जान गए हो तो बताओ ना ब्रह्म कौन है? प्रभु तब से तो यही पूछ बता रहा रहा हूँ, हूँ जब जान गए हो ब्रह्म तो बताओ शून्य है, ब्रह्म कौन है? बता तो रहा हूँ ब्रह्म शून्य, ब्रह्म कुछ होता ही नहीं है, एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है। ये कहाँ से पता चला? तो भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, जब हम ध्यान करते हैं, तो हम शून्य की अवस्था में जाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप बताइए कि ये क्या प्रभु गज़ब यार गज़ब, गज़ब। कभी कहते हो ब्रह्म ईश्वर है, कभी कहते हो ब्रह्म भगवान है, मैंने सुन रखा है, अभी ब्रह्म शून्य हो गया, ये ब्रह्म है कि क्या है यार? कुछ भी। ब्रह्म की ओरिजिनल डेफिनेशन हमें ईश्वर इतने पता थी। कन्फ्यूज़ हो जब हमने देखा कि इतने शून्य ही वो अवस्था है कि जो इतने आप कन्फ्यूज़ हो इतने कन्फ्यूज़ हो कि अब तक ये भी नहीं समझ पाए कि ब्रह्म है कौन? ब्रह्म ईश्वर है, ब्रह्म भगवान है, ब्रह्म परमेश्वर है कि ब्रह्म शून्य है, ब्रह्म क्या है? यार जिस धतूरे आदमी को इतना भी नहीं क्लियर है कि ब्रह्म है कौन और वो किसको ब्रह्म समझ कर नकार रहा है, तो फिर उससे मैं क्या बात करूँ? ब्राह्मण देवता आपको सत-सत प्रणाम मेरा समय बर्बाद करने के लिए। हे प्रभु, दोबारा आप किसी का समय बर्बाद करने के लिए बिना अध्ययन के ना जाएँ। मैं एक शूद्र ओबीसी बालक हूँ, मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा। कहीं ब्राह्मण देवता से कोई ब्राह्मण देवता टकरा गया ना, तो प्रलय आ जाएगा। मेरा किसी से बुझा रहा है टकराव आप नहीं है, मैं तो बस मैं अपनी बात रखूँगा, वो अपनी बात रखेंगे, बात पढ़ लिख वैसी के बात किसी होगी का बस। समय खराब करिए ना, पढ़ लिख के किसी का समय खराब करिए। हर चीज़ आप आप पढ़ लिख नहीं सकते ना, आपको कुछ चीज़ें आपको एक्सपीरियंस क्या करनी आप पड़ेगी। गज़ब आदमी हो यार, कुछ चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। भाई आपको बवासीर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेकिन इलाज करने वाला पढ़ता है कि बवासीर का इलाज कैसे करना है। क्या धतूरा आदमी हो यार भाई। वो आपको हुआ होगा, आप करो उसका, मेरे को तो भाई आप मैं तो अपना कुछ और बवासीर बात कर रहा एक्सपीरियंस हूँ ना। कर रहे हो नहीं सुनो, आप अपना बवासीर एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो खुद ही इलाज क्यों नहीं कर लेते हो? इलाज तो पढ़ने इस वाला बात करता का है ना भाई। इस बात का कोई लॉजिक बना आपकी बात का?
फिर वही क्यों लॉजिक क्यों नहीं कि बना? नहीं हम आप कह रहे हो बीमारी के कि उसमें अगर इसको अप्लाई करेंगे, भाई बीमारी कोई पेड़ में नहीं लगती है ना भाई, बीमारी तो खुद में लगती है ना। ये भी आपको बीमारी ही हुई है कि ब्रह्म को जानता नहीं अच्छा और मैंने कह दिया कि ब्रह्म मैं नहीं होता। अरे जानते नहीं तो फिर कह कैसे दिया कि नहीं होता? पहले जानो ना यार भाई। नहीं तो आप इसको ग्रंथ कैसे मतलब लिखे गए हैं? किसी आदमी ने लिखे ना, उसने इस अवस्था में लिखे, या वो फिर वही कह रहे हो ग्रंथ। वाकई में भाई आप मानते आदमी हैं कि किसी अवतार ने उनको आदमी दिए ने हैं लिखे हैं, श्रुति और ग्रंथ ग्रंथ आदमी ने लिखे हैं। तो आज तक आपने जो कुछ भी अध्ययन किया है, जितना कुछ भी आपने पढ़ा है, वो सब कुछ ही आदमी ने किया है अभी तक। ठीक है? जो हाँ भी जी आप पढ़ते बिल्कुल। हैं, लिखते हैं, वो सब आदमी ने ही किया है। हाँ बिल्कुल किया है। तो फिर ग्रंथों को लेकर के कहाँ इतना पापड़ बना रहे हो कि आदमी ने तो ये लिखे हैं ग्रंथ। अरे मैं पूछ रहा हूँ, अगर आदमी ने तो वो लिखे हैं, उन्होंने किस आप किस कह रहे हिसाब हो से कि लिखे हैं? किस हिसाब से? कम से कम आपके हिसाब से मतलब तो नहीं अगर लिखे हैं। वो कम से कम वो आपके हिसाब शाश्वत से तो होते नहीं हैं, लिखे। तो उसकी लिखी डेफिनेशन को आप शाश्वत कर रहे हैं, तो वो कैसे शाश्वत हो सकते हैं जब इंसान ने भाई ही मैं लिखे हैं? डेफिनेशन को शाश्वत नहीं कह रहा हूँ। एक बात बताओ, अगर सच बोलना आज ठीक है, तो क्या आज से 10 साल बाद सच बोलना ठीक नहीं रहेगा क्या? तो ये जो बातें एक डेफिनेशन में एक नहीं, साथ मैं 10 क्या पूछ रहा लक्षण हूँ लिख उसका दिए गए जवाब हैं, दे ये दो मुझे फॉलो सिर्फ। तो मैं सभी जो करते आपसे हैं ना। पूछ रहा हूँ, तो ये मैं सब जो पे आपसे लागू पूछ होती रहा है। हूँ उसका मतलब समझाइए। मैं भी तो यही मैं कह जो रहा हूँ कि पूछ वो रहा हूँ सब उसका पे मतलब लागू होती है समझाइए। भाई। तो सब पे ही लागू कर लो। इसीलिए तो ट्रुथ है कि वो सबके ऊपर लागू होगी और जो उसका अनुपालन तो करेगा उसके लिए सबका धर्म भी लाभदायक होना होगी। चाहिए यही तो फिर। ट्रुथ है। तो सबका तो धर्म भी तो धर्म तो होना सबसे चाहिए, पहले आप होता कह है। रहे हो धर्म नहीं होता। धर्म मैंने कब बोला धर्म नहीं होता? तो आप कह रहे हैं कि बुद्ध बुद्ध धर्म ही होगा, भाई उनका धर्म धर्म एक है, भाई सनातन। भाई बौद्ध धर्म नहीं है भाई, वो मत है। हाँ तो उनका भी ठीक है? धर्म सनातन होगा, आप ये कह रहे हैं। भाई वो जिस मूल्यों की बात करेंगे वो सनातन है। भाई मूल्य होता है ना कोई। हम मूल्यों की प्रैक्टिस करते हैं। मैं मूल्यों की बात कर रहा हूँ, हम धर्म की प्रैक्टिस करते हैं। धर्म किसी के बाप का नहीं होता, किसी की जागीर तो नहीं होती। सच मूल्य सुनिए आप में ना, जागृत कब होते हैं और बढ़ते कब हैं? जब हम धर्म का अनुपालन करते हैं। ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस हो गई हाँ, ना। धारण करना पड़ता है। हाँ, धारण करना पड़ता है। जब हम उसको धारण करते हैं, यानी कि मुझे सच बोलना है, जब हम उसका अनुपालन करते हैं, तो वो हमारी धारणा बन जाती है। हमको चोरी नहीं करना है, जब हम इसका प्रण लेते हैं, तो वो हमारी धारणा में आ जाता है। ठीक है? तो ये धारणा हो गई ना भाई, धर्म कैसे अरे! तो हुआ? धारण का मतलब धारण करना, जो धारण करना वही धर्म है। तो धर्म का मतलब धर्म चक्र नहीं है कि जो चक्र में चलता है, दूध पृथ्वी घूमती है, सूरज निकलता है, दिन चलता है, रात चलती है, क्या ये नहीं है चक्र धर्म का मतलब? ओ भाई, धर्म में चक्र तो बाद में जोड़ना, पहले धर्म तो समझ लो। हैं? पापा का नहीं, पता धर्म नहीं है, का लेकिन मतलब ही पापा के चक्र। ससुराल जाना है। नहीं, धर्म का पापा मतलब का ही पता नहीं है, सुनो, धर्म। आपका आदत ये नहीं, आपके हिसाब से आपको पापा का पता नहीं है कि मेरा पापा कौन है, लेकिन पापा के ससुराल ज़रूर जाऊँगा मैं। क्या घन चक्कर आदमी हो यार, पहले पापा तो समझ लो फिर ससुराल जाना। भाई धर्म 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 पता आप नहीं है, बता दो। धर्म पता नहीं है, आप नहीं धर्म का धर्म पता आपने नहीं है, एक लेकिन धर्म डेफिनेशन में चक्कर बताई। ज़रूर जोड़ देंगे। धर्म पता नहीं नहीं, है, लेकिन धर्म में चक्कर जोड़ देंगे। ये धर्म का एक वर्ड का ये मीनिंग नहीं हो सकता कि उसके 10 लक्षण धारण करो आप। ये तो धर्म की फिर वही परिभाषा आपने बेवकूफ़ी बात बनाई है ना। फिर वही बात कर रहे हो नहीं, फिर वही बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो कि धर्म का ये एक एक वर्ड से ये अक्षर नहीं हो सकता। भाई एक वर्ड में तो बहुत कुछ हो सकता है। यही तो नहीं, दिक्कत है आपकी। आप चाहोगे तो आप यही दुनिया तो जोड़ दिक्कत दोगे है उसमें। आपकी, यही दिक्कत है आपकी प्रभु, यही तो दिक्कत है। न अच्छा, धर्म धर्म पढ़े। का मतलब चक्र होता है कि नहीं होता है, ये बताओ आप। धर्म चक्र के बिना चक्र हो कहाँ सकता से आ है? जाएगा भाई? नहीं, चक्र कहाँ से आ जाएगा? पहले धर्म तो समझ लो। भाई चक्र तो बाद में अच्छा आएगा। अच्छा, धरती का धर्म क्या है? धारण करना। धरती भी मूल्यों को धर्म का धारण मतलब ये करती है। अरे धर्म का मतलब है धारण करना है रे प्रभु। कितनी बार समझाऊँ यार? भाई आप तो धारण करना धम धारणा धुम होती है। धुम चिक चिक धुम तो चिक चिक धर्म कर का रहे हो यार। मतलब धारणा कैसे हो सकता है? अरे प्रभु, धारणा का मतलब ये होता है धारण करना। जैसे आपको ये बोलूं कि भाई एक बात बताओ, आपको सच बोलना है, तो आप सच बोलना उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? आप सत्य व्रत को धारण करिए। ठीक है? आप क्षमा को धारण तो करिए। सच अपनाना बोलना होता धारण है, किया जाएगा अनुपालन भाई। करना होता है।
अभी आपने बोला धर्म के पहले ये लक्षण मैं आपको धर्म बता रहा हूँ कि धर्म के 10 लक्षण हैं। आप इनको धारण कीजिए, तो वो लक्षण धारण पहले होंगे मैंने ना भाई, धर्म धर्म का बताया था, मतलब लक्षण पहले थोड़ी हो मैंने जाएगा। धर्म बताया था, सुनिए, ओ धरती के बोझ, पहले मैंने आपको धर्म बताया और फिर कहा कि क्या धारण करने योग्य है, तब मैंने 10 लक्षण बताए थे। घर में सांडे का तेल है? हाँ, तो वही वही जो है अरे! घर में आपका सांडे जो का तेल है? लेकिन अरे लेकिन सुनिए, धर्म घर का में मतलब तो घर में चक्र सांड होता है, आप अरे खुद देख लो वो जाके, आप कहाँ प्रैक्टिकली होता देख है? लो ना कहाँ भाई। होता है चक्र होता है? कहाँ होता है? चलो बताओ, कहाँ लिखा है धर्म का मतलब चक्र होता है? कहाँ लिखा है बताओ? कहाँ होता है? धर्म आप देख लो ना, धर्म क्यों धरती अपने धर्म से कहाँ होता घूमती है है, धर्म धर्मी का क्या मतलब अपना चक्र? धर्म का आप पालन बताओ नहीं मुझे करती है? चक्र कहाँ होता है? नहीं, धर्म का अच्छा, मतलब चक्र कहाँ होता है? राजधर्म क्या होता है, राजधर्म क्या होता है, पितृधर्म क्या होता है और ये धर्म क्या होते हैं? ये तो तो उसमें यही धर्म क्यों समझाओ आता है? ना, ये सुनो, ये राज और धर्म और पुत्र ये तो बाद में जोड़ना, पहले धर्म तो समझ लो। भाई बात धर्म यहाँ का धर्म मतलब ही की हो रही चक्र है। है। कहाँ धर्म का चक्र है? मतलब साइकिल है, ड्यूटी कहाँ साइकिल चक्र है है धर्म वही का तो मतलब। समझाओ ना, अगर साइकिल ही है तो मैं समझाओ तो मैं सही। भाई आपको दिख रहा है ये तो प्रैक्टिकल। दिखाओ ना क्या अब आप प्रैक्टिकल दिख बोलोगे रहा है? मैं अभी ग्रंथों से आपने नहीं, डेफिनेशन निकाल के आपने लाऊंगा। मैं अगर ग्रंथों का बात नहीं, किसी ने लिखी सुनो, है। सुनो। जो चक्र की आप बात कर रहे हो, चक्र की जो आप बात कर रहे हो ना, चक्र, हाँ जी। क्या ये चक्र पृथ्वी पर ही सभी जगह समान है? नहीं, सब पे समान नहीं है ये, सबका धर्म काहे अपना है, समान नहीं है? अलग अलग है। काहे समान नहीं है? काहे समान नहीं है? फिर शाश्वत सबका कहाँ रह अपना गया वो? चक्र अपना धर्म सबका हो तो शाश्वत धर्म है ये फिर वही ये तो मेरा आप दूसरा कहते हो धर्म हो ना। गया। ये तो मैं आपसे बोल विशेषता आप रहा हूँ कि बताते हैं। सुनो, यही गधागिरी है, इसी को कहते हैं शुद्ध। वो आपने सुना है ना, उसमें वो आता है एक वो वेब सीरीज़, कौन-सा वेब भाई अपनी सीरीज़ था बात जिसमें वो बोल लो ना यार, इसमें सुनो, विशेषताएं मत जोड़ो, आप अपनी बात अच्छा बोलो नहीं ना यार, जोड़ता, डिबेट कैसे नहीं होता है? जोड़ता, नहीं जोड़ता, क्षमा करें ब्राह्मण देवता, अभी लिए अच्छे शब्द आ रहे थे लेकिन मैंने निगल लिया, नहीं बोलता। हुँ, पहली बात, आपने कहा पृथ्वी साइकिल में घूमती है। हाँ भाई, लेकिन उसने किसको धारण किया है? गति को धारण किया है, तभी तो घूमती है, बिना गति धारण किए घूमती है। हैं? हाँ, तो उसके मूल्य अलग हो गए ना, फिर उसका धर्म भी तो अलग मैं हुआ फिर ना। वही कह रहा हूँ उसके मूल्य। अरे भाई, जो बकरी का धर्म इंसान को सिखा दोगे क्या? तुमको इंसान और बकरी में नहीं अंतर तो नहीं समझ में आता भाई। अब नहीं, आपकी बात तुम नहीं इंसान कट और रही, अब बकरी आपने कहा के शाश्वत धर्म सब पे एक नहीं है तो शाश्वत नहीं है, अब बकरी धर्म अब इस पे डिफरेंसेस पे ये अब आप वो ये थोप रहे हो। जब इंसान हूँ इसीलिए मैं आपसे ये अब कह आपकी रहा बात था। कट गई। अब आपकी नहीं, बात मेरी कट बात नहीं गई ये कट रही देख है, लो। मैं समझा देता हूँ। अब ये तो वही बात हो गई कि आप मुझे ये कहो कि आपकी बात कट, अरे मेरी बात कट कैसे रही है? सुन तो लो, मैं समझा देता हूँ कहाँ से कट रही है, नहीं कट रही है। हाँ आपने मेरे जी, को ये हाँ जी, बोला, बताइए बताइए। आपने बोला, देखो, आपने कहा पृथ्वी, धर्म को मैंने क्या डेफ़िनेशन दी थी? मैंने जब आपको बोला था धर्म, बात किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी, किस विषय पर हो रही थी? धर्म वो है जो धारण करने योग्य हो। तो क्या धारण करने योग्य है? सद्वृत्तियाँ। अब सद्वृत्ति क्या है? तो हम इंसान हैं, हमारे लिए सद्वृत्ति क्या है? तो हमारे लिए सद्वृत्ति वो है जो धर्म के 10 लक्षण बताए थे। हम इंसान से बात कर रहे थे, हमको क्या पता कि हमारे साथ जानवर डिबेट करने आया, वरना हम उसको बकरी वाला एक्सप्लेनेशन देते। गलती हो गई प्रभु। नहीं हमको पता नहीं था आपसे कि हम धरती भेड़ों डिबेट से करने भक्त हैं, आई है। हमको पता नहीं था कि हम आप भेड़ों से आपसे डिबेट कर धरती रहे हैं, हमको लगा पत्थर इंसान डिबेट नहीं, पत्थर पहाड़ डिबेट हमको करने लगा आए। हमको लगा हमसे इंसान डिबेट करने आया है। मुझे क्या पता चला कि बकरी डिबेट करने आई है, वो मुझसे बकरी का धर्म पूछेगी और मैं इसको बोलूँगा कि भाई बात जब बकरी तो आपने कहा, इंसानों की मैंने तो हो धरती रही का है, है भाई, धरती बोलो ना। भाई तो जब धरती मैंने कहा तो आप ही तो इस चीज़ को लेके आ रहे हो ना कि भाई उसका तो फिर अलग हो गया। अरे भाई, मैंने बोला था धारण आपने कहा करने अलग नहीं हो योग्य। सकता, मैंने तो नहीं कहा कि अलग नहीं हो सकता। क्या अलग नहीं हो सकता? कब बोला क्या अलग नहीं हो सकता? बताओ? नहीं, मैंने धरती का बोला, आपने नहीं, कहा नहीं, धरती का धर्म अलग हो जाएगा और धर्म अलग नहीं होना चाहिए क्योंकि कब शाश्वत है। बोला मैंने? मैंने तो बोला धरती फिर का आप धर्म गति। आपने बोला धरती घूमती है, चक्र में घूमती है, तो मैंने यही तो बोला था चक्र में क्यों घूमती है? क्योंकि वो उसने गति को धारण कर रखा है, तभी तो घूमती है। अगर हाँ, गति तो धारण गति ना करे उसका तो घूम मूल्य है। जाएगी? तो गति उसका धर्म है, उसका धर्म। ये बोला अच्छा, मैंने। उसका धर्म गति हाँ, आप उसने बता गति रहे को हो, धारण ओके। किया है, गति उसका धर्म है। तो ठीक है? गति तो मूल्य हुआ ना मेरे भाई, ये तो विशेषता है, ये धर्म कैसे हो गया? मूल्य क्या हुआ? मूल्य का मतलब क्या हुआ? घूमना उसका है, गति मूल्य है ना उसकी कि वो गति कितनी ही तो गति से उसने धा घूमती है। गति ही तो उसकी धारणा है भाई, उसको वही करना है, गति ही उसकी धारणा है, उसने उसी को धारण किया है, गति को धारण किया है। कौन ब्राह्मण पैदा कर दिया तो भाई? तो तो फिर भाई धर्म अलग हो गया ना, फिर धर्म अलग हो गया, अब आपने धारणा बता दी। फिर कहाँ से धर्म नहीं, कहाँ से
भाई तब यही आध्यात्मिक इंसान लोगों से है अगर यार। ज्ञान मतलब यार भौतिक भाई ज्ञान तुम देखिए, अपनी भौतिक ज्ञान बेइज्जती अगर खुद के लिए अध्यात्म से खुलेआम करा रहे टकराएगा हो ना, यार तो भाई। वो ऐसे तुम अपनी कॉन्ट्राडिक्ट होता बेइज्जती रहेगा। इतनी खुलेआम क्यों करा रहे हो यार? मैंने ये धर्म भाई मैंने बोला और मैंने कहा कि धर्म का शाब्दिक तात्पर्य है धारण करना। यानी कि जो धारण करने भाई योग्य लेकिन हो वो धारण करना धर्म कहलाता है। यही डेफिनेशन होती है तो धर्म की। धर्म शब्द की व्युत्पत्ति, तुम्हारा नाम क्या है? अजय। अजय का मतलब क्या है? जिसकी कभी पराजय ना हो। हाँ, लेकिन मैं यही तो ऐसा होता है नहीं हूँ ना, ना? इसकी पराजय नहीं होगी। अरे तुम्हारे नाम का मतलब यही है भाई। अजय का मतलब होता है हाँ, अजेय, जिसकी कभी पराजय ना नाम हो, का मतलब जिसको यही कभी है। जीता ना जा सके। हाँ, नाम का मतलब जिसको कभी जीता ना जा सके वो होता है अजेय। उसी तरह से जो हम्म, धारण करने योग्य हो वो होता है धर्म। क्लियर? भाई धारण एग्ज़ाम्पल नहीं अब वो समझते हो? यहाँ नहीं पे एग्ज़ाम्पल मैं समझ गया। अच्छा, इसका एक बार रेफरेंस भी नहीं, ज़रूर नहीं दे सम दीजिए। तो नहीं एग्ज़ाम्पल नहीं समझते हैं आप? एग्ज़ाम्पल नहीं समझते? एग्ज़ाम्पल तो मैंने भी दिया है, एग्ज़ाम्पल तो मैंने भी दिया है। भाव नहीं समझते, कहाँ मैं एग्ज़ाम्पल दिया? आपने तो एग्ज़ाम्पल मुझे ये दिया था, आपने मुझसे ये कहा था कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है, ब्रह्म एक्ज़िस्ट नहीं करता। तो हमने ये नहीं, पूछा ठीक धर्म है की आपने बात हो रही ब्रह्म है को अभी। जान लिया है कि नहीं? धर्म पे पहले बात शुरू हुई थी? पहले बात धर्म पे शुरू हुई थी कि ब्रह्म नहीं, से हुई थी? वो पहले की बात है। अभी जो मैं धर्म का मैंने आपको पहले दिया, की तो बात मैंने कहाँ से आ आपको गई? पहले वर्ड का वो एक्सप्लेनेशन दिया ना। जिस विषय पर आप आए थे मेरे से बात करने के लिए, उससे क्यों भागने लगे? हैं? हाँ, उस पे चलिए, लेकिन ये वाली बात जो है वो अलग थी। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैंने धर्म को जान लिया और धर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, मैंने उससे ये पूछा कि भाई धर्म को मैंने जाना तो धर्म था धर्म नहीं, क्या? ब्रह्म कहा वो था। एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा है। नहीं, वो मैंने क्या ब्रह्म बोलते कहा हैं था, ब्रह्म। धर्म नहीं। हाँ, ब्रह्म तो ब्रह्म भी हाँ आप जी, नहीं हाँ समझ जी। पा रहे हो, धर्म भी आपको इतने ईज़िली समझाया, आपसे भी वो तो कम पढ़े-लिखे आपने लोग आते हैं ना। आपका एजुकेशन क्या है? ग्रेजुएशन है। कौन-कौन सा विषय है? हाँ, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग पढ़े हैं आप? काम काम करते हैं इस समय? हाँ जी, आईटी में ही करते हैं। पापा का नाम क्या है? कि पापा का नाम चाहिए आपको? बस बताओ ना, एक एक मस्त एग्ज़ाम्पल देने वाला हूँ ना आपको, अभी धर्म समझ आ जाएगा, ब्रह्म भी। पप्पा का नाम आप क्या है? आप अज्यूम कर लीजिए, आप अज्यूम करके आप बता दीजिए। मतलब हम आपके पप्पा का नाम हम एज़्यूम करेंगे, हैं? ये क्या चल रहा आप है यार भाई? आप मतलब किसी के किस बाप का नाम मैं एज़्यूम करूँ कि भाई मैं कुछ भी कह दूँ यार बाप मैं अपने मन से कुछ भी कह दूँ तो वो आपका नहीं, बाप हो किसी जाएगा क्या? आप क्या मम्मी को गाली दिलवा रहे हो यार? आपको सामने आपको बात करनी चाहिए। आप जिन मतलब पहली बार ऐसा बच्चा देखा मैंने। बच्चा स्कूल गया, मास्टर ने पूछा, बेटा पापा का क्या नाम है? बेटे ने कहा गुरुजी भाई, आप एज्यूम आप कर लो मास्टर मेरा नहीं हो बाप ना है। भाई। मैंने गजब यार आप मास्टर गजब। नहीं हो, आपको क्या कर आप अपना एग्जाम्पल दे दो जो आप देना चाहते। अरे भैया मेहता सर जी, ये कौन दिव्य मानुष आया यार डिबेट में प्रभु? मतलब बताओ मैंने पूछा आपके पापा का नाम क्या है? बंदा कह रहा है एज्यूम कर लो। वो बोला ना, जोशी जी ने बोला ना वो आईटी में काम कर रहे हैं। अजम्पशन अजम्पशन डालने को बोला। इधर क्या आरएफपी बना रहे हैं क्या हम लोग? क्या आप अजम्पशन डालने की बात कर रहे हो? यू अस्यूम, जो अस्यूम करना है नहीं, कर लो। मैंने कहा आप एज्यूम करके प्रश्न आप पूछा, एग्जाम्पल दे दो ना, आप जिसका देना है। भाई आपको जो अस्यूम बात कर लो। कहनी है आप बात रखो। अब आप बाप आप पे जा पिता, रहे हो यार, देखो ये सही बात आपकी, नहीं है। अरे यार यार यहाँ पे एक बात बताऊं मैं, खुशवा जी तब तक बदतमीज नहीं होते यहाँ पे, कोई तब तक बदतमीज नहीं होता जब तक सामने वाला नहीं होता, ठीक है? तो हाँ, तो मैं तो नहीं हो रहा हूँ अब, खुशवा जी के लेकिन पास, हाँ खुशवा जी के पास एकदम मस्त एग्जांपल होगा। तो कीप अ बिट ऑफ फेथ और बता दो। अगर बताना है तो फिर बट आप बना नाम लो मैं ना। नहीं बताना चाहता मेक ना। इट अप, अरे भाई प्राइवेसी भी मेक तो इट होती अप, है। प्रभु मेक इट अप। अरे प्रभु, हमको प्राइवेसी अस्यूम भी करने को होती बोलते है। हैं। आप वो तो माने, अरे आप प्राइवेसी तो मेक इट मानेंगे, अप, आप मत सुनो तो मानते नहीं सुनो किसी का। सुन अजय, अजय मेरे भाई, अच्छा एक काम यू करो, आर एक आस्किंग काम अस टू करो, मेक इट आप अप, ही यू एज़्यूम मेक इट अप। करके किसी को अपना बाप बता दो। ट्रम्प को बोल दो, म्हारे को बोल दो, मेहता जी को बोल दो, नटराज जी को बोल दो, आप ही एज़्यूम करके किसी को बोल दो, मैं एग्ज़ाम्पल दे दूँगा। हमको क्यों बोल रहे हैं कि मैं एज़्यूम करूँ? अरे भाई, तो नाम मत पूछो ना, असली नाम मत नहीं, पूछो, बिल्कुल सही नहीं पूछूँगा। लगता है। नहीं, बिल्कुल अरे बोल पूछूँगा, देना तभी यार गोपाल तो तभी आप जोशी, आपसे जो भी बोल रहा है बोल देना यार। हमको अस्यूम करने को मत बोल, यू अस्यूम इट। तू तू बनाना, मतलब नहीं, मेक आई इट विल अप नॉट यार। एज्यूम, आई विल नॉट एज्यूम आपकी इट। आई एम माताजी नॉट ये कंफर्टेबल इतना शेयरिंग पढ़ा मैं लिखा, इतना पढ़ा मेहता लिखा सर जी आदमी है। मैं आपकी माता का पूरा नहीं, सम्मान करता मेरे को
सुनो ना यार, मेरे को फादर मैं आपकी माँ का पूरा सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं एज्यूम नहीं कर सकता कि आपका पापा कौन है। तो प्रिय बंधु, आप ही बता दो पापा का नाम क्या है? बताओ। हेलो, नहीं, हाँ, नाम पापा का आप नाम आप देखिए, आपको जो एग्ज़ाम्पल देना है, आप किसी और पे दें, आप ऐसे अरे मत दें। पापा का नाम नहीं वो बताओगे, आपका ब्रह्म अच्छा हो कैसे सकता है, आपका समझाऊँगा? बुरा हो सकता है। पापा का नाम नहीं बताओगे तो ब्रह्म कैसे समझाऊँगा यार? पप्पा में ब्रह्म बसते हैं, नाम तो बताओ। ऐसा एग्ज़ाम्पल दूँगा फिर कभी भाई ब्रह्म अपना के दे बारे दो में ना, ख्याल ही नहीं आप आएगा। अपना दे दो। अपना क्या होता है? हमको टेंशन है ब्रह्म के बारे में कि आपको है? हैं, बीमार आप हो कि मैं? तो मैं डॉक्टर है समझाना तो भाई। आपको है। नहीं, मैं डॉक्टर है। सुई तुमको लगानी है, म्हारे को। इलाज तुम्हारा हो रहा है, मेरा थोड़ी हो रहा है। मैं भटका हूँ कि आप? हैं? गज़ब भाई वो इंसान हो। एग्ज़ाम्पल आपका है वो तो भाई हॉस्पिटल में एग्ज़ाम्पल गया है, आपका, तो मैं बता क्यों करूँ उसमें कहता सर ये गया है हॉस्पिटल में और डॉक्टर को बोल रहा है, "डॉक्टर साहब आप ही सुई लगा के अपने आप को मेरा बुखार ठीक कर दो।" ये आदमी टेढ़ा था क्या बचपन से? जोशी जी, मैं एक बात बताऊं आपको। सिंपल क्वेश्चन, जी। सिंपल आंसर। अगर आप हमको बोल रहे हो ना, अस्यूम कर लो, यू शुड डू दैट। क्योंकि वही तो है ना जो खुशवा जी ने कहा कि भाई नहीं, हमको। क्योंकि आपने पूछा, उन्होंने पूछा इसलिए कह रहा हूँ मैं, वरना मैं हाँ, तो और जाना ही रही नहीं बात चाह रहा, टीचर की, मैं तो रही बात टीचर की, हाँ खुशवा जी हैं आपके टीचर, क्योंकि आप ही ने कहा है, आप समझा दो ना, आप बता दो ना, आपने कई बार कहा है। और जब मैं तो समझाने खुशवा आ जी रहा हूँ हैं। तो बंदा पापा का नाम नहीं बता रहा है। क्या अब भाई यार बस तगड़ा वाला एग्ज़ाम्पल आया यार। बताइए ना, नाम बताओ ना यार पापा का। ये जो है ना, ये बहुत मतलब कि दिस इज़ वर्ड प्ले। ये बहुत मतलब आप टैक्टिकली खेल रहे हैं आप लोग। बिल्कुल टैक्टिकली नहीं खेल रहा हूँ भैया, हम स्ट्रेटेजिकली आराम खेल से रहे हैं खेल रहा हूँ। भाई, पापा का स्ट्रेटेजिकली खेल नाम रहे हैं। बताओगे, ब्रह्म ना दिखा दिया तो मूंछें मुड़वा लूँगा। हालाँकि वो मुड़ी हुई हैं, रखता नहीं हूँ मैं। फिर भी मुड़वा लूँगा साला। नाम बताओ पापा का। अच्छा भाई बता रहा हूँ, केवल जोशी है। केवल जोशी। हाँ, गुड। ये बताओ, ये पापा आपके केवल जोशी ही हैं, ये कैसे पता चला? बहुत सही सवाल है ये, बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैंने कोई डीएनए हाँ, टेस्ट नहीं करा है। बताओ मैंने कोई कैसे डीएनए टेस्ट नहीं करा है। नहीं आपके पापा बचपन से हमारे को ये बताओ? बचपन से मेरी फोटो उनके साथ है, और पालने वाला बाप होता है, इसलिए मैंने वो मान लिया है। मेरे को बायोलॉजिकल से फर्क भी नहीं पड़ता है। अब बताइए। गज़ब, गज़ब मतलब मान लिया है। मतलब यहाँ भी बस मान लिया। ये ठीक वैसा ही था नहीं, कि पालने मैंने वाला बाप होता है। ये पालने कैसे वाला नहीं बाप नहीं होता है। सुनो ना, पालने वाला बाप होता है? क्यों पालने वाला बाप नहीं होता? अच्छा तो फिर जो बच्चे अनाथ होते हैं उनको जो पालता है वो उनका बाप हो जाता है? ये कहाँ पढ़ लिया कि पालने वाला बिल्कुल बाप होता होता है, है? वो उनके गार्जियन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कहाँ पढ़ा कि पालने वाले को जो बाप कहते गोद लेते हैं, क्या वो माँ बाप नहीं होते हैं? हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि पालने वाला बाप होता है, ये कहाँ लिखा है? भाई लिखा, अब जिसके साथ आपको हर चीज लिखा नहीं, नहीं हुआ जिसके साथ चाहिए। तो साथ भाई लिखे वो होने की नहीं बात ही नहीं, लॉजिकल है। लॉजिकल नहीं है ये बात बिल्कुल भी। ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है बात। यहाँ तो आपने लॉजिक की कैसे यहाँ आपने लॉजिकल नहीं लॉजिक है? को ना सही कर दिया। पिता का मतलब ये क्या होता ये है? ये ये सेट पैटर्न है, ये सेट पैटर्न होते हैं, मेंटल कोई जिम्नास्टिक्स से कहते हैं इसको। आप बिल्कुल बातों में कोई सेट घुमाओगे, पैटर्न आप नहीं है। बोलोगे कि देखिए कैसे मान लिया। फिर भाई मैं ये डीएनए हो गया टेस्ट करने तो जाऊंगा बेवकूफ़ी, नहीं ना। ये हो गया जो मेरे को बेवकूफ़ी। पाल मैं रहा डीएनए है, जो टेस्ट मेरी करने फीस के बाद भर रहा है बोलूँगा स्कूल की, उस किसके नहीं, मैं नहीं, बोलूंगा डीएनए नहीं। टेस्ट करके दो मेरे को। अच्छा एक बात बताइए, ये सारे काम जो अगर आपके पापा नहीं है तो आपके चाचा भी यही सारा काम करेंगे। तो चाचा आपके पापा हो गए मतलब? हैं? पापा हो गए ना चाचा आपके? चाचा को भाई आज से पिता का पापा काम बोलना। वही निभा रहे हैं। पिता का बिल्कुल फिर बोलते हैं पिता का लोग, काम आपको वो आपने निभा देखे रहे हैं नहीं है तो बच्चे। उनको पापा बोलोगे? आप पिता का काम अगर भाई मेरे चाचा निभा रहे हैं, तो क्या आप सोसाइटी में अपने चाचा को अपना पापा बोलोगे? भाई अपने अभय देओल स्कूल, जो है, कॉलेज में धर्मेंद्र को अपने अपने पापा पापा की जगह बोलता पे है, और अपने बाप को वो सुनना अपने ताऊ सुनो बोलता है। ऐसे नहीं ऐसे नहीं होता। आपने भाई कहा मैं जो तुम्हें पालता है वो एग्जांपल दे पापा रहा हूँ अब। नहीं, तुम्हारे आपकी एग्ज़ाम्पल का अचार डाल रहे हो तुम खुद ही। हमको ये बताओ आपने तो बोला भाई जवाब तो कि दे जो दिया ना आपको, अरे अब आप सुनो एक्सेप्ट तो नहीं आपके करते जनक हो। कौन है? सुन जनक, हाँ, जनक सुन किसको तो लो कहेंगे पूरा। आप? जनक किसको कहेंगे आप? हम मतलब बायोलॉजिकल फादर? तो फिर वही बात, मैं बायोलॉजिकल से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने क्या तो दिया। इनको नहीं मतलब बायोलॉजिकल कोई से फ़र्क होते नहीं तो है ना पड़ता, ये बायोलॉजिकल मोहल्ले में किसी फादर। को भी पापा बोल देंगे। नहीं, बायोलॉजिकल फादर तो होते हैं ना, समाज में भी होते हैं और वास्तविकता में भी होते हैं। अगर मेरे को पता करना है तो मैं डीएनए टेस्ट करा के पता करूंगा, मेरे को पता करना नहीं है, मेरे को तो बस अभी तक नहीं गार्जियन वाले करवाया? फादर से चलेंगे। तो आपने कराया क्या, कोई कराता है ऐसे?
अच्छा, अभी आपने करवाया नहीं है, नहीं, तो अभी नहीं, श्योर कौन नहीं कराता है इसका है कि बताइए? वो राज जी, बायोलॉजिकल फादर। राज जी, रुकिए थोड़ा-सा। हम लोगों का नहीं, वो मुद्दा तो ये आपके थोड़ी है गुण मिलते हैं, सुनो आपको यार, पता होता है, इतना तो अरे यार सुनो यार, मैंने तुमको यार 20 मिनट लगातार सुना था यार, तुम हमको 5 मिनट नहीं झेल पा रहे हो यार, 5 मिनट में फट जा रहे हो। भाई तुमको 20 मिनट लगातार सुना था मैंने, कुछ तो भाई लिहाज मैं भी रखो। सुनूँगा, आप सुनाओ तो सही। सुन तो नहीं रहे हो ना, बीच में टप से पटक जा रहे हो यार भाई। भाई वो हटो आए थे मत, बीच में, मैं कहाँ आया अभी? तो वो तो आएँगे ना, वो तो बहुत देर बाद आए थे। मैं कह रहा हूँ हमको इस बात से नहीं मतलब है कि अभी आप जिनको पापा कहते हो आपके बायोलॉजिकल फादर हैं या बस किराए के पापा हैं, हमको इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। हमने तो बस ये पूछा कि जो क्या नाम बताए थे पापा का ये अपने? के केवल जोशी ना? जोशी, केवल जोशी। केवल जोशी। तो जो आदरणीय केवल सर जी हैं, मतलब केवल जोशी सर जी जो हैं, वो आपके पापा हैं। अंकल अगर आप कभी सुनो तो हमको माफ़ कर देना, बच्चा बहुत भटका हुआ है, सॉरी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए वो आपके पापा हैं। तो पापा आपके वही हैं, ये हमने कैसे डिसाइड किया? वही पापा हैं आपके, ये आपने कैसे डिसाइड किया? तो आप ये कह रहे हो कि उनके साथ मेरी फ़ोटो है, मेरा वो फ़ीस भर देते हैं, ठीक है? हमको बचपन से ये बिल्कुल। बताया गया है कि वही तुम्हारे पापा हैं, वही तुम्हारे पापा हैं, वही तुम्हारे पापा हैं। तो इस आधार पर आप उनको पापा कह रहे हो। यानी कि भाई आपके गुण भी तो पापा मिलते हैं भाई। अरे तो देखो जाओ, गुण मिलते हैं, अभी आप जानते मिलाएँगे हैं ना गुण। आस-पास। अरे अभी गुण मिलाएँगे यार, गुण पे मत जाओ, फँस जाओगे तुम। यहाँ भी फट जाएगी, अभी अभी गुण पे बात कर लूँगा तो वहाँ भी फट जाएगी, वहाँ भी आपसे कुछ नहीं होगा, तो गुण पे तो जाओ मत। जहाँ हो वहीं रहो। कितनी गुलाटियाँ मारोगे क्यों? यार भाई? आदतें, शक्लें और बहुत चीज़ें होती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको डीएनए टेस्ट चाहिए, बट आप आगे आप बोलिए, अगर सवाल पूछेंगे तो अनजान मेरे के से बोल बदले देना सवाल है, तब मैं बोलूँगा, नहीं वरना मैं आपकी म्यूट कर पसंद दूँगा भाई। आपके पापा से मिलती है क्या? हाँ जी? आजकल आपकी आजकल हीरो अरे के अरे बहुत नहीं, मस्त अरे कुछ अरे बहुत मस्त वाला है। आपकी आदत आपके पापा से मिलती है? हाँ, काफ़ी आदतें मिलती हैं। काफ़ी नहीं। अभी जिस तरह से आप यहाँ पे आके हमसे बात कर रहे हो और आप ये कह रहे हो कि मैंने ब्रह्म को जान लिया और ब्रह्म को जानने के बाद से मैंने क्या किया? ये निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्म नहीं है, तो उसी तरह से क्या आपके पापा भी ऐसा ही निष्कर्ष देते हैं? उन्होंने भी ब्रह्म को जान कर के ये कह दिया है कि ब्रह्म नहीं है? ये आदत नहीं बताइए। होती, इसको आदत नहीं कहते हैं। ये अपनी अभी तो आपने जानकारी है। बोला अच्छा, ये तो आदत मतलब नहीं है ना, ये आदत जितनी नहीं है ना। जानकारी जैसी जानकारी आपकी है, क्या वैसी ही आपके पापा की भी जानकारी है? नहीं, उनकी तो अलग है। उनकी नहीं है ये, उनकी ये सोच नहीं है। हुँ, क्या है उनकी सोच? नॉर्मल आपके जैसी है, ग्रंथ उन्होंने कितने पढ़े पता नहीं, लेकिन वो ज़्यादा मतलब उसमें धार्मिक हैं वो। अच्छा, ज़्यादा धार्मिक है। तो अभी तो आपने बोला कि आदतें हाँ जी, मिलती हैं, तो पापा धार्मिक हैं, आदत। पापा की आस्था पापा की आदतें हैं, भई वो धर्म को बिलीव करते हैं, धर्म को फ़ॉलो करते हैं, आपकी आदत नहीं मिल रही है, फिर तो मतलब कन्फ्यूज़न है ना भाई, ऐसा तो कैसे? अब ये अज़्यूम ये कंडीशन कैसे आ गई कि सारी आदतें मिलेंगी, और ये आदत नहीं होती है, ये तो मत है ना। आपने खुद कहा ये मत है, आहा! और मत तो आहा! अलग होते हैं। आहा! मत है? किसका मत है? ये बता दो मत किसका है? तो ये तो किसका मेरा मत मत है, है? और क्या। मेरा मत है, बहुत गजब लोगों का आदमी हो हो सकता यार। है कि ऐसा सिमिलर हो। तो जब आप मत को मान रहे थे, यही तब से मैं समझा रहा था, हर व्यक्ति यही आपसे तब से कह रहा है कि मत आप पहले तो कह रहे थे कि सब धर्म है, अब धर्म से आ गया मत पर। तो भाई इतनी कन्फ्यूजन वाले व्यक्ति को ब्रह्म कभी नहीं मिलेंगे। जो व्यक्ति अभी कुछ देर पहले इस बात पर गुलाटी मार रहा था, जो ये कह रहा था कि भाई सभी धर्म है, 10 धर्म गिनाए थे उसने मेरे को। ये भी धर्म, ये भी धर्म, ये भी धर्म, ये भी धर्म, ये भी धर्म। अभी वही आदमी गुलाटी चंद बन के गुलाटी मारते हुए कह रहा है, अरे ये तो मत है। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे हरि राम, ये क्या पैदा कर दिया आपने भाई संसार में। मतलब गजब भाई यार। धर्म का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था ना, कि धर्म मैं किसको कह रहा हूँ, मैं संस्थागत मतों को कह रहा हूँ, जिनकी कौन सा संस्था होती है संस्थागत और मत है? जो कि संस्थागत मत कैसे धर्म हो जाता है? इसकी कोई डेफिनेशन है? किसी ने इसको बोला है? आपके हिसाब से थोड़ी चलूँगा मैं। भाई यूज़ होता है, मैं उसको तो मैं काउंटर कर ही नहीं रहा हाँ, हूँ कि जो आपने हाँ, डेफिनेशन बताई वही होगी। नहीं, मैंने जो डेफिनेशन बताई है वही होगी,
क्योंकि मैंने जो हाँ, डेफिनेशन वो नहीं बताई है, होगी। धर्म संस्कृत शब्द है और संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति के हिसाब से मैंने आपको बताया है। आप कह रहे हो कि संस्थागत जो होते हैं वो धर्म हो जाते हैं, कहाँ लिखा है ये? भाई लोग बोलते हैं, अब मतलब धर्म आजकल टर्म यूज़ यार किया जाता है, मैं ये कह रहा हूँ। लोगों के बोलने से नहीं होता यार, तो तो फिर लोगों मैंने के ये बोलने क्लेम से ही ना नहीं किया ना, मैंने ये क्लेम नहीं किया, ये आपने बताया झूठ ना कि बोलो, धर्म ये झूठ ना है। बोलो, ना बोलो। नटराज जी ये शुरू से आए हैं, जब से आए हैं आप बताइए इन्होंने कितनी गुलाटी मारी है? यार भाई नहीं, कुछ तो कर गुलाटी तो लो यार। बहुत मारे। अब बाद में ये कहने लगे कि जो पालता है वही पिता होता है, फिर कहते हैं कि डीएनए टेस्ट कराऊंगा, फिर कहते हैं कि वो क्या बोलते हैं, शक्ल मिलती आवाज मिलती है। भाई ऐसे तो एक्टरों के भी डुप्लीकेट होते हैं, उनकी शक्ल भी मिल जाती कुछ कुछ और थोड़ी बहुत आवाज भी मिलती है डुप्लीकेट्स की। अब वो थोड़ी उनके बेटे हो जाएंगे वो, या बिल्कुल बायोलॉजिकल मिलती है। वो उनके फादर। सचिन और सहवाग हाँ। की 2000 अर्ली 2000 में सारे शॉट्स भी मिलते थे, मेरे को मालूम है। मैंने ये बोला कि ये इससे श्योरिटी, मैं डीएनए टेस्ट मैंने इसलिए बोला कि ये मैंने डीएनए टेस्ट नहीं कराया, तो आप जो अगर एकदम प्रूफ मांगेंगे तो वो मतलब अभी नहीं आप है। श्योर नहीं है मतलब पूरी उन्होंने मुझे तरह से, पाला इसलिए वो गार्डियन फादर है, इसलिए मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। प्लस आदतें मतलब मिलती हैं, मैं जानता हूँ गुण मिलते हैं, बचपन से साथ में हैं, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स मिलके हम ये मानते हैं, हमें ये पता है कि वो माँ बाप हैं। अब अगर वो बायोलॉजिकल नहीं निकलते हैं भाई, इसके चांसेस बहुत कम है, राइट? जो आप प्राइमा फेसी आप देखते हैं, विजुअली आप देखते हैं, और जितना आप जान सकते हैं बिना कोई साइंटिफिक टेस्ट कराए, उस हिसाब मतलब से जो आप आपको है उसके 100% काफी मतलब कितने 90 परसेंट 90% सुनिए तो 99% लगता है। कितने पर मतलब 1% अभी भी आपको शक है कि वो नहीं हो सकते? नहीं, शक नहीं है। अब आप बातों में घुमाओगे तो आप ये बोलोगे जरूर, लेकिन ये जो है शक, मेरे को कैसे शक होगा? आप बताओ मेरे को क्यों शक होगा? नहीं, फिर आपने ऐसे कैसे कहा कि 99% श्योर 1% है? नहीं, मैंने कहा कि अगर आप साइंटिफिक हार्ड एविडेंस की बात करोगे ना, तो उसके लिए अगर आप भाई नहीं, इन फैक्टर से तो आप भाई नहीं मैं मान रहे हो ना। मतलब भाई एक बात भाई कह भाई रहा हूँ, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। देखो हर चीज को कभी भी तर्क इस पे मत जाइए, हर चीज के पीछे है ना, कई चीजें भावनात्मक होती हैं, समझ रहे हैं ना? अगर हर चीज ओ के भाई पीछे करने लगे तो आदमी संकी बन जाता है, वो हर चीज पे शक करने लग जाता है, फिर जीवन ही नहीं चलेगा। चलिए नटराज जी कुशवा जी एक काम लेकिन करो, इसकी ये जरूरत गाली पड़ती तो सुनवा है देगा ना यार इसलिए। अंकल जी से। अरे नटराज जी अंकल जी से गाली सुनवा देगा। अंकल जी अगर ये स्ट्रीम सुन लिए तो 100 गाली हम लोगों को भी देंगे कि मेरे को एक्सपोज करवा दिया, मेरे बेटे को मेरे पे 1% शक। अरे भाई, ओ भाई रहम कर भाई, रहम कर यार भाई, अपने परिवार वालों पे रहम कर भाई, और कुछ अपने अभी ऊपर भी देखिए रहम कर देखिए ले। आपके सामने मैं बताता हूँ, कुशवा जी, आपके जो पिता हैं आप कितने परसेंट उनको अपना पिता मानते हैं? 100%। इनको कोई जरूरत ही नहीं है तो आप तो मान रहे हैं ना, अब आपके पास प्रूफ है क्या? हाँ। प्रूफ की, हमें देनी जरूरत ही नहीं, हम क्या? तो मानते हैं। हमारे लिए थोड़ी है कि हम तर्क तर्क खेलते हैं, हमारे में तो आदत ही भाई नहीं है, ये तो आपकी नहीं तो आदत आप है। फिर कैसे, आप कैसे कहेंगे? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं तो जोशी ये जी, कह रहा हूँ कि आप जोशी लोग जी, जब यू डोंट साइंटिफिक नीड। प्रूफ नहीं अरे होगा तो भाई, आप हार्ड एविडेंस है। भाई मेरे अभी बताया ये हम, ये इट इज देयर फेथ, ओके? व्हेन इट कम्स टू फेथ यू डोंट नीड एविडेंस। तुम एविडेंस की बात ही क्यों कर रहे हो? अभी अभी नटराज जी ने बोला, इट आई हैव कंप्लीट फेथ दैट दैट इज माय फादर। अगर फेथ की बात जैसे ही द मोमेंट यू से द वर्ड फेथ फेथ, कैन बी भाई रॉन्ग, मेरी राइट? बात पूरी, मेरी बात, नो, इट्स इररिलेवेंट टू यू एंड मी, वो उनका फेथ है। एंड व्हेन यू आस्क फॉर एविडेंस ऑन फेथ, यू आर द सिलिएस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट, बिकॉज इट, वो उनकी धारणा है, वो बोले हैं उन्होंने, ही सेड इट हिमसेल्फ। क्या फालतू की बकवास कर रहे हो? पढ़ा लिखा आदमी है, ऐसी बातें करता है। इंजीनियर हो, ये ऐसे होते हैं इंजीनियर, मैं भी इंजीनियर हूं सर, मेरे भी दिमाग में ऐसे ही होता है। बट जस्ट यार, क्या आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि भाई मैंने ये महसूस किया है, मैंने ये जाना है कि ब्रह्म नहीं है। अच्छा, ये मैं कौन है? व्हाट इज दिस मैं? मैं तो कुछ होता ही नहीं है अभी अध्यात्म में, मैं होता ही नहीं, और कॉन्शियसनेस। ये कह रहा है कि मैंने अध्यात्म से जाना है। कॉन्शियसनेस। अच्छा, अभी कॉन्शियसनेस की क्यों बात करें। क्यों आध्यात्म में कॉन्शियसनेस क्या मध्य है? मार्ग क्या होता है? ईगो और अब सुपर ईगो के बीच में ही होती है ना। मैं भाई नहीं मेरे होगा तो आप एग्जिस्ट कैसे करेंगे?
भाई वही तो मैं कह रहा फिर हूँ, वही ये कह मैं क्या रहा है हूँ? कि मैं नहीं होगा। मैं क्या है? जब तक मैं है तब तक अध्यात्म ही नहीं शुरू होता। समझे? अब हमको समझाओगे ये कहाँ अध्यात्म? से आपने किया है? आपने किया है अध्यात्म? मैंने मतलब अध्ययन आपने किया है ध्यान भाई। किया है? हाँ, किस चीज़ का अध्ययन किया आपने? तुम प्रूफ दो कि नहीं तुमने ध्यान आपने किया, ज़रा बताना। नहीं, तुम कह रहे हो ना कि तुमने ध्यान किया, ज़रा तुम एक्सप्लेन करो। मैं आपसे अगर पूछ तुमने रहा ध्यान हूँ, मैं किया आपसे तो फिर पूछ रहा हूँ मैं ध्यान की कहाँ अवस्था क्या क्या है? है? मैंने तो आपको अवस्था बताई थी, कहाँ निर्विचार समाधि है। क्या आपने उसको कहाँ अचीव बताई? किया है? नहीं, अवस्था कहाँ बताई थी आपने? मैंने आपसे पूछा था योग की कितनी अवस्थाएँ हैं, आपने नहीं बताया मेरे को। नहीं बताया आपने योग की मैंने अवस्थाएँ अपने मुझे? हिसाब से बताया, आप रिवाइंड करके नहीं, देखो आपने जाके, नहीं आपको बताया। पता चलेगा। मैंने नहीं 2-3 बताया। बार बोला है। इन्होंने भाई योग की 2-3 अवस्था बार बताई। बोला है भाई। नहीं बोला, झूठ ये मत तो बाद में बोलिए, चेक भी पलटी मत मारिए। झूठ झूठ कैसे है? ये तो आपके स्ट्रीम पे है यार। आज तो दर्शकों से पूछ लेता हूँ। कोई रिवाइंड दर्शकों करके जाके देख ले, 4 रुक जाओ पैनल यार लोग बैठे भाई, हैं। रुक जा यार भाई, रुक जा। इतना लोग यहाँ पर बैठे हैं पैनल में भी और कमेंट सेक्शन में भी। जब मैंने इनसे ये पूछा था कि भाई योग की कितनी अवस्थाएँ हैं? क्या इन्होंने उसका आंसर दिया था अशोक जी? दिया था इन्होंने? इन्होंने अरे कहा था ये मेरे कुल मिला अनुसार, के ऐसे करके कहा था इन्होंने, मेरे अनुसार। मेरे ये अनु डिबेट, इनसे क्या डिबेट करेंगे? इनका सब कुछ एक्सपीरियंस पर है, जबकि डिबेट जो होती है वो इश्क पढ़ाई पर होती है, लिखाई तथ्य और पर होती है। तथ्य पे होती है। तो अब इन्हें आप विदा करें और कोई नया डिबेटर लेते हैं, भाई कभी और आप कभी कोई व्यक्ति एक्सपीरियंस पर डिबेट करता है, कि तथ्यों पर पढ़ डिबेट के होती है। आइएगा तब डिबेट करेंगे। अब आप जोशी जी जा